आप लोग एक भजन गुनगुनाते थे, आप लोग एक भजन का स्मरण करते थे कि उस भजन को आप स्मरण बार बार करते रहे कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमृत पिलाने से क्या, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं बाद आंसू बहाने से क्या, उसका लाभ क्या? ये संसार के लोगों की जो सेवा है, संसार के लोगों की जो हम सेवा कर रहे हैं, किसी को कथा सुनवा रहे हैं, किसी को पानी पिला रहे हैं, किसी को बिस्कुट खिला रहे हैं, किसी को टॉफी खिला रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, तो ये जो सेवा हम कर रहे हैं, ये सेवा जो हम कर रहे हैं हमारी खाली नहीं जाएगी। ये सेवा एक दिन हमारे काम जरूर आएगी। पूरी रात से जितने पंडाल हैं, 7 पंडाल जो लगे हुए हैं तारा बाबा की कुटिया में और लोग रोडों पर बैठे हुए हैं, पूरी रात आप लोगों को ऐसे बैठे बैठे हो गई पूरी रात, केवल वहीं की वहीं टिकली है, उठ गए कथा सुन ली, पूरी रात हो गई, पूरी रात। हमसे कई लोग कहते हैं गुरुजी आप इतनी सुबह सुबह कथा रख देते हो 8 बजे से, वो तो गोपाल जी ने ये कथा सुबह 9 बजे से करवा दी, गोविंद जी ने तो 9 बजे से। हमसे कहते हैं गुरुजी आप 8 बजे से कथा रख देते हो, इतनी सुबह से कथा। हम उनसे कहते हैं कथा विराम के एक दिन पहले की जो रात्रि है हम उसको कथा की शिवरात्रि कहते हैं, हम उसे कथा की शिवरात्रि कहते हैं। और उस कथा की शिवरात्रि के दिन रात भर लोग आते हैं, जागते हैं, आते हैं, जागते हैं, आते हैं। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि सुबह 8 बजे से कथा हो जाए, जिससे ये लोग रात भर के जगे हुए होते हैं, रात भर भजन करे हुए होते हैं, तो सुबह जल्दी कथा होकर ये लोग 11-12 बजे अपने घर की ओर निकलना प्रारंभ कर दें, तो शाम तक अपने घर की ओर चले। अब कथा अगर लेट होती है ना तो ये अपना जगह एक तो छूट गई तो फिर मिलना मुश्किल। अब वो रात भर की जगह संभाल के बैठी और 8 बजे कथा है ना तो इंतजार करते बस सुबह की 5 बज गई, 6 बज गई, 7 बज गई और बस 8 बज गई, 9 बजे कथा प्रारंभ होगी, तो जगह संभाली हुई है और मालूम पड़े ये कथा 1-2 बजे हो रही है, तो फिर वो बेचारी लगी थी रात भर से जगह संभाल के बैठी थी, इसमें कहती कि ढापों की भाई आ गई और आगे जगह संभाल के बैठ गई, तो कौन सुनेगा? आवाज नहीं आ रही है? तो फिर कथा कैसे? शिव कथा कर रही है, मेरा उग्रधनी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, एक अविकल प्रेम देने वाला। आप उसको जो दे रहे हैं वो आपको दे रहा है। आपने उसको 1 लोटा जल दिया, उस जल में उसने औषधि बनाकर आपको दे दी। आपने उसको बेलपत्र दी, उसने बेलपत्र की औषधि बनाकर आपको दे दी। जो पारसमणि होती है ना, ये पारसमणि का काम होता है कि लोहे को भी सोना बना देती है। पारसमणि केवल धातु लोहे को सोना बनाती है, पारसमणि लकड़ी को सोना नहीं बनाती, पारसमणि एल्युमिनियम को सोना नहीं बनाती, पारसमणि पीतल तांबा स्टील को सोना नहीं बनाती, पारसमणि केवल लोहे को सोना बनाती है। पर मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा शंकर का जो शिवलिंग है, वो शंकर का जो स्वरूप है, मेरा शिव और मेरी शिव महापुराण की जो पवित्र कथा है, मेरे भोलेनाथ जो शंकर के शिवलिंग के रूप में विराजमान है, वो पारसमणि से भी बढ़कर है। पारसमणि तो केवल एक धातु को सोना बनाती है, मेरे शंकर को चढ़ा हुआ जल जो भी लेता है उसको अमृत बना देता है। अमृत एक पत्र है, इसमें उस बच्चे की पूरी रिपोर्ट लगाई गई है, पूरे एक्सरे लगाए गए हैं। इनसे उसको सिल दिया गया है यहाँ से, इसलिए उसके पूरे एक्सरे बच्चे के लगे। और उस बच्चे का पहला प्रथम फोटो देखिए, जिस समय बच्चा ना चलता था, बच्चा ना उठता था, बच्चे का शरीर ना काम करता था, बच्चा ना बोलता था, बच्चा ना खाता था, बच्चा ना हाथ पैर हिला पाता था। उस बच्चे का पूरा शरीर जो पलंग पर पड़ा रहता था, पहले उस फोटो को देखिए एलईडी के माध्यम से और आस्था चैनल के माध्यम से। आप प्रथम फोटो उस बच्चे का देखेंगे तो वो बच्चा पूर्ण तरह से पलंग पर पड़ा रहता था, ना बोल पाता था, ना सुन पाता था, ना हाथ पैर हिला पाता था, बस एक शरीर ऐसा नहीं था कि वो बैठ सके या उठ सके। अब उस माँ ने लिखा, मैं मनीषा हरियाणा के कैथल जिले की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं मनीषा? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। अच्छा, श्री शिवाय हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय। मैं मनीषा हरियाणा के कैथल जिले की निवासी हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव?
भोले बाबा के लोग दुनिया के कहते होंगे कि आप उपाय बताते हो तो लोग उसको टोटका कह देते हैं, लोग उसको कुछ कह देते हैं, पर सही मायने में तो ये उपाय शिव महापुराण में लिखे हुए होते हैं। आप जो बोलते हैं वो हम बाद में पढ़ते हैं और उसको करते हैं। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरा बेटा 3 साल का जन्म से ही वो बीमार रहता है, उसको शरीर काम नहीं करता। जन्म के अगले दिन ही मेरे बच्चे को एक बीमारी हो गई थी, जिस बीमारी में बच्चे को दौरा पड़ना प्रारंभ हो गया। जन्म लिया बच्चे ने, उसके दूसरे दिन से उसको दौरे आना चालू हो गए और दौरे आना प्रारंभ हुए, शरीर ने काम करना बंद कर दिया, शरीर पूरा नीला पड़ गया उस बच्चे का और उसे हॉस्पिटल में 10 दिन तक एडमिट कर रखा, पर बच्चे का शरीर काम नहीं करता था। डॉक्टर के हिसाब से ये बच्चा ऐसा ही रह गया। इंजेक्शन और दवाइयों का डॉक्टर ने बोल दिया झटके कभी बंद नहीं होंगे इसके अंदर, इसको जो फिट आती है वो कभी बंद नहीं होगी, इसकी दवाइयां कभी बंद नहीं होगी और ये बच्चा हाथ पैर शरीर से ऐसा ही रहेगा। गुरुदेव सुबह 7 बजे, दोपहर में 4 बजे, शाम को 7 बजे बच्चे को इंजेक्शन लगते, उसको दवाइयां दी जाती, पर मेरे बच्चे का बुखार भी खत्म नहीं होता और शरीर उसका कोई काम नहीं करता। झटके इतने आते थे कि एक दिन में 6-6, 7-7 बार झटके जाते थे। फिर 7 दिन के बाद में 7 बार में झटके, उसके बाद ऐसे झटके आते थे कि हर सेकंड में उसको फिट आना प्रारंभ हो और बच्चे कड़क हो जाता, शरीर उसका काम नहीं करता, दवाइयां उसको देते रहे। सारा दिन रात मेरा बच्चा दर्द के मारे रोता था, बोल पाता नहीं, करें तो करें। ऐसा करते करते कई समय निकल गया और समय निकलते निकलते बच्चा 3 वर्ष के हो गए और उसको जो फिट आती थी वो बंद नहीं हुई, वो शरीर उसका वैसा की वैसा ही रह गया। अब मेरे पड़ोसियों ने कहीं आपकी कथा सुनी और कथा सुनने के बाद पहले तो मेरे पड़ोसियों ने कहा कि वहां चले जाओ, वहां झाड़ फूक हो जाएगी, कहीं चले जाओ तो ऐसा हो जाएगा, कहीं चले जाओ तो ऐसा हो जाएगा। दवाइयां भी ऐसी कई जगह की ली, हमने हर जगह पर दिखाया, पर उस बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हुई, वो पलंग से उठ नहीं पाता था, पड़ा ही रहता था, हाथ पर हिला नहीं पाता था। डॉक्टरों के हिसाब से उसको जेनेटिक्स जैसी बीमारी होने लगी और उसके दौरे बंद नहीं हो रहे। अब करें तो करें। पड़ोसियों में एक शब्द कह गए, वो सीहोर वाले महाराज की कथा आती है टीवी पर, रुद्राक्ष के बारे में वर्णन करता है, शिव पुराण की कथा करता है। हमने कथा सुनी, पहली बार हमने कथा सुनकर हमने नियम बना लिया। उस समय पर सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव होने वाला था, 16 फरवरी की तारीख थी। 16 फरवरी को हम सीहोर पहुंच गए, लोगों ने हमको बहुत डराया, सीहोर में भीड़ पड़ी हुई है, बहुत भीड़ हो रही है, लोग दब रहे हैं, ये कर रहे हैं, और हम हमारे बच्चे को लेकर सीधे कुबेरेश्वर धाम पर पहुंच गए। हमने कोई होटल नहीं करी, हमने कोई भवन नहीं करा, हम कुबेरेश्वर धाम में उस जमीन पर जाकर अपने बच्चे को सुलाए और बाबा से विनती करते रहे, बाबा इसको कैसे भी बस अच्छा कर दीजिए। गुरुदेव उस समय पर रुद्राक्ष वितरण बंद हो चुका था, पर हमने एक रात्रि की जब कथा सुनी तो रात को कथा सुनने के बाद में कोई बच्चा आया और हमारे हाथ में रुद्राक्ष लेकर चले गए। हम उस रुद्राक्ष को लेकर आ गए। आपने उस कथा में धतूरे का उपाय बताया, वो उपाय हमने करना प्रारंभ करा और हमने 8 दिन तक अपने घर पर आकर जब धतूरे का उपाय करा अशोक सुंदरी वाला, और बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। हमने फरवरी में जाकर निवेदन करा और बाबा से जब फरवरी में निवेदन करा उसके बाद में आपने एक भगवान शंकर का अभिषेक करवाया, वो अभिषेक हमने सावन के महीने तक करा। जब हम सीहोर होकर आए उसके बाद उसके झटके कम हो गए और हमने जब घर में आपके बताए अनुसार शंकर जी का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करा, उस दिन से आज तक 14 जुलाई 2023 से आज तक झटके नहीं आए और मेरा बच्चा बैठने लगा, उठने लगा, खड़ा होने लगा, खेलने लगा। पहले कुछ खा नहीं पाता था, अब खाने भी लगा और अपने पसंद का काम करने लगा। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव, बाबा ने ऐसी कृपा करी। मैं श्री गोपाल जी को, मैं श्री गोविंद जी को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस पवित्र भूमि पर आकर हमको दर्शन दिया और हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर उन्होंने आपकी कथा को करवाया। मेरा आज बेटा ठीक है, मैं बाबा को नमन करता हूं। बेटी एक बेलपत्र ले जाओ। मेरा दूसरा फोटो उसने लगाया उस बच्चे का जब बच्चा खड़ा हो गया। दूसरा फोटो देख लिया, जब बच्चा खड़ा हो गया उसको एलईडी पर देखिए। जब बच्चा खड़ा हो गया, खेलने लगा, खाने लगा, बोलने लगा, तब उस बच्चे का दूसरा फोटो उसने लगाया है। जो बच्चा 3 साल पहले से बीमार था वो 3 वर्ष के बाद खड़ा हो गया। ये शिव तत्व है। आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास शंकर के प्रति होना चाहिए, इसमें किसी दूसरे के प्रति या मनुष्य के प्रति नहीं, या किसी ढोंग में या ढकोसले में या दिखावे में हमें नहीं करना। हमें तो शंकर की अविरल भक्ति को दाना, हमें कहीं नहीं जाना, केवल शंकर के द्वार पर जाना है। और हम कहेंगे हमारे यहाँ मत आवा, आपको जाना है, आपके पहले शंकर के मंदिर जाओ, आपके नजदीक में, आपके पड़ोस में, आपके घर के पास जो शिवा है आपको वहां जाना चाहिए। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। हम उसके दरबार में
हम उसकी चौखट तक जाएं, हम उसके द्वार तक जाएं, और जब हम उसके दरवाजे तक जाएंगे, उसके द्वार तक जाएंगे, उसकी चौखट तक जाएंगे, तो वो कृपा जरूर करेगा, वो उदारता जरूर करेगा, वो करुणा जरूर करेगा। हम उसकी चौखट तक पहुंचेंगे तो फिर कैसे करेगा? नाई की दुकान पर एक लड़का कटिंग करवा रहा था, पढ़ा लिखा था, अच्छा कटिंग करवा रहा था। वो भगवान को बहुत मानता था, और नाई जो कटिंग कर रहा था वो बहुत बोले जा रहा था। भगवान कोई होता है? जबरदस्ती महाराजा ने बेवकूफ बनाने की मशीन खोल के रखी है। क्या भगवान होता है? भगवान होता तो इतने लोगों का दुख काट देता? भगवान होता है? उसने नाई कटिंग करता जाए, बोलता जाए, बोलता जाए, बोलता जाए। पढ़ा लिखा लड़का था, घर के संस्कार अच्छे थे, तो उससे सहन नहीं हुआ। भगवान होता तो सबके दुख काट देता, भगवान होता तो सबके कष्ट काट देता। दुनिया के लोग इतने रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, भगवान कहाँ है? जबरदस्ती महाराज ने अपना धंधा बना कर रखा है, जबरदस्ती का बिजनेस खोल के रखा है। बोल अब वो व्यक्ति जब बोला जाए, बोला जाए, बोला जाए, कटिंग करते करते, तो वो पढ़ा लिखा लड़का भगवान पर भरोसा करने वाला, शिव पर विश्वास करने वाला, उठ के खड़ा हो गया, कटिंग कराकर बाहर निकला। थोड़ी देर बाद वापस आया, नाई को बुलाया, नाई को बुलाया, और नाई को बुलाकर कहा, ये सामने से व्यक्ति निकल कर जा रहा है, इसके बाल बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तू एक काम कर, जाकर उसकी कटिंग कर। नाई बोला, मैं तो कटिंग करूं? मेरी दुकान में आएगा, मुझसे बोलेगा तो कटिंग करूंगा ना, मैं उसके पीछे पीछे जाकर कटिंग करूंगा? पहले मेरे पास आए, मेरी दुकान में आए, मुझसे कह के कटिंग करके कटिंग करूंगा? मैं क्या पागल जो उसके पीछे पीछे घूमता फिरूंगा, उसकी कटिंग करूंगा? पढ़े लिखे लड़के ने कहा, बस यही मेरा भोलेनाथ है, शंकर भी करता है, तू मेरे पास आकर बोल दो, तब मैं खाता ना। केवल कह दिया भगवान तो है ही नहीं, भगवान होता तो दुख काट देता, भगवान होता तो तकलीफ काट देता, भगवान होता तो कष्ट काट देता, भगवान होता तो ये कर देता, भगवान होता तो वो होता कर देता। भगवान कहते हैं, जैसे नाई कहता है कि तू मेरी दुकान पर आएगा तो मैं कटिंग करूंगा, मेरी दुकान पर आएगा तो मैं काटूंगा, मेरी दुकान पर आएगा तो मैं कटिंग करूंगा, उसी तरह भोलेनाथ भी कहते हैं, तू एक लोटा लेकर मेरे दरवाजे पर आ तो सही, मैं भी तेरे दुख काटूंगा। आप अगर कह दो घर में बैठे बैठे कह दो, भगवान मेरे दुख काट दे, 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 तो भगवान भी करता है। कमाने के लिए दुकान पर जाना पड़ता है, कमाने के लिए फैक्ट्री तक जाना पड़ता है, कमाने के लिए दरवाजे तक जाना पड़ता है, सब्जी लाने के लिए सब्जी वाले की दुकान पर जाना पड़ता है, सब्जी आ भी सकती है तो भी बाहर जाना पड़ता है। कमाने के लिए जब बाहर जाते हो, कमाने के लिए जब द्वार के बाहर निकलते हो, तो तुम्हारे पास में थोड़ा धन आता है, थोड़ा वैभव आता है। शंकर की कथा भी कहती है कि मुझे बुलाने के लिए मेरे दरवाजे तक आना पड़ता है, तो मैं तेरे दुख काटने के लिए तेरे दरवाजे तक आता। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी थी, क्यों नहीं आते? कारण क्या है? किस लिए नहीं आते? क्या ऐसा क्या है जो तुम्हारे नहीं? क्यों नहीं? किस लिए? आप उसको पुकारोगे वो आपके सम्मुख होगा, आप उसको बुलाओगे वो आपके सम्मुख होगा। आपका भजन को बढ़ाओ, आपकी भक्ति को बढ़ाओ। अरे दुकान का सामान खरीदने गए हो, जेब में पैसा देखते हो कि नहीं देखते हो? जम के बोलो जरा, अरे बोलो तो, देखते हो? बैंक की डायरी दी जाती है, अरे बोलो तो जम के। तुम्हारी बैंक की डायरी से तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे पास में कितना रुपया। बैंक की डायरी देखते हो कि नहीं देखते हो? जम के बोलो जरा। अकाउंट देखते हो कि नहीं देखते हो कि हमारे पास में कितना पैसा आया, कितना गया, क्या करा, क्या नहीं करा? अपना बैलेंस देखते हो कि नहीं देखते मोबाइल में? जम के बोलो जरा। मोबाइल में कितना बैलेंस है, नेट क्यों नहीं चल रहा, ये क्यों कितना धीमा 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 घूम रहा है, कारण क्या? पता चला बैलेंस तो नहीं है, बैलेंस तो खत्म नहीं हो गया, मोबाइल चेक कर बैलेंस है कि नहीं। मोबाइल में बैलेंस देखते हो, बैंक में बैलेंस देखते हो, उसी तरह अपने भी भक्ति का बैलेंस देखा करो कि मेरा भोलेनाथ मेरी सुन क्यों नहीं रहा, मेरी बैलेंस कम तो नहीं है, मेरा बैलेंस कहीं कम तो नहीं हो रहा, मेरा बैलेंस कहीं डाउन तो नहीं हो रहा, मेरा बैलेंस कहीं कम तो नहीं जा रहा, मेरी भक्ति कहीं कम तो नहीं हो रही। तो बैलेंस सही है कि नहीं? बैलेंस कैसे मालूम पड़ेगा? कैसे रखोगे बैलेंस? कथा में जाओ, महापुराण की
कथा चालू हो, 3 घंटे की कथा में 2.5 घंटे की कथा सुनने को मिलती है। 2.5 घंटे की कथा में अगर तुम्हारा मन 20 मिनट भी भगवान शंकर की ऐसी भक्ति में लग जाए, तुम्हारा मन करे कि शंकर है, शिव है, जब दुनिया का कर सकता है तो मेरा भोलेनाथ मेरा भी करेगा, तो समझ जाना कि बैलेंस पक्का है। बैलेंस पक्का है, ये तुम्हें महसूस होना चाहिए कि जब दुनिया का काम कर सकता है। पलंग पर सोए हुए बच्चे को 3 साल तक जो बच्चा ना उठ पाया हो, 3 वर्ष तक जो उठकर खड़ा ना हुआ हो, 3 वर्ष तक जो पड़ा रहे, तो उसको खड़ा कर सकता है। तो जरा विचार करना, मेरे दुख काटने के लिए मेरा महादेव मेरे करीब में नहीं आ सकता है? बस तुम अपना बैलेंस देखते रहो, ये विचार करते रहना कि मेरा शंकर मेरे करीब, मेरा ओघरदानी मेरे पास में है, मेरा शिव मेरे नजदीक है, मेरा शंकर मेरे करीब में, मेरा शंकर मेरे करीब में। एक हम भगवान से हम अपनी भक्ति को तोलने का प्रयास करते हैं। तोलने का प्रयास करते हैं। आवाज बढ़ाओ, आवाज। हम भक्ति को तोलने का प्रयास कर रहे हैं। प्रेशर तुम्हारा डाउन होते जा रहा है, प्रेशर बढ़ा के रखो ना सभी जगह का बेटा। अविरत भक्ति को हम प्राप्त करने का प्रयास। मां अपने बच्चे को कितना दूध पिलाती है, मां कभी नहीं कहती कि मेरे बच्चे को मैंने इतना दूध पिलाया, कभी नहीं कहे। बच्चा जरूर कह देगा, अभी दिवाली पे मैंने मेरी मम्मी को साड़ी ला के दी थी। बच्चा जरूर कह देगा, पापा को मैंने घड़ी दिलवाई थी, मैंने मेरे भाई को ऐसा करा था, मैंने मेरे परिवार को ऐसा करा था। मां कभी नहीं कहती कि मैंने अपने बच्चे को कितना दूध पिलाया। आवाज नहीं आ रही है कि एलईडी बंद है? आवाज नहीं आ रही है? पंखे बंद है? हमने शंकर की भक्ति को तोल रहे, हम शिव की भक्ति को तोलने का प्रयास, हम भगवान देव महादेव की भक्ति को तोलने का प्रयास। मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है, कभी नहीं कहती कि मैंने कितना दूध पिलाया। बच्चा कह देता है मैंने साड़ी दिलाई थी, बच्चा कह देता है मैंने घड़ी दिलाई थी, बच्चा कह देता है मैंने ये करा था, बच्चा कह देता है मैंने ये किया था, पर मां कभी नहीं कहती कि मैंने बच्चे को कितना दूध पिलाया। उसी तरह दुनिया के लोग कह देते हैं हमने शिवरात्रि पर ये करा, हमने प्रदोष को ये करा, हमने सोमवार को ये करा, हमने पशुपतिनाथ का व्रत करा, हमने शंकर भगवान को 1 लोटा जल 2 महीने तक चढ़ाया, हमने बेलपत्र चढ़ाई, और मेरा भोलेनाथ कभी नहीं कहता कि मैंने तेरी जिंदगी के कितने कितने दुख काट दिए, तुझे मालूम तक नहीं करने दिए। कितने दुख काटे तुझे मालूम नहीं होने। तेरे सम्मुख में खड़ा रहा, तेरे सामने आकर खड़ा, तो पहचान नहीं पाया, पर तेरे दुख काटे। एक पत्र है, मेरा नाम प्रभा है। मेरा नाम प्रभा है, मैं बड़ कानून काऊ, मेरा नाम प्रभा है। कहीं बैठी होंगी तो हाथ हिला देंगी। मेरा बेटा 5 साल का हो गया था, पर बोलता नहीं था, शब्द नहीं था उसकी वाणी। गुरुदेव कोई उसको माइंड से लेकर बताता, कोई उसको निपट गूंगा कहा जाता, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ कहता, उसकी वाणी नहीं। कहीं बैठी हो प्रभा जी तो हाथ हिला सकते, अगर कहीं बैठी हो। 5 साल तक मेरा बेटा नहीं बोल पाया। जब 5 वर्ष तक मेरा बेटा नहीं बोला, तब 2021 में आपकी पहली बार शिव महापुराण की कथा सुनी, और आपने अशोक सुंदरी वाली जगह पर 5 बेलपत्र
एक दुर्वा का जो उपाय बताया था वो हमने करना प्रारंभ किया। पहली बार हमने 2021 में जब उपाय करा, 5 साल हो गए थे मेरा बच्चा के मुंह से आवाज नहीं निकला, शब्द नहीं निकला, वो बोल नहीं सका। और पहली बार मैंने 2021 में आपकी कथा सुनी और कथा पर विश्वास कर टीवी के सामने आसन लगाकर बैठ कर कथा सुनती और बाबा की कृपा का ऐसा गुणगान हुआ गुरुदेव। उस कथा के बाद मैंने जो उपाय करा, उपाय करने से 5 साल के बाद मेरे बेटे ने बोलना प्रारंभ करा। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। 5 वर्ष के बाद उसकी वाणी आई। 5 वर्ष 5 वर्ष के बाद उसकी जिह्वा बोल पाई, उसकी वाणी निकल पाई। और भाई खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई। एक पत्र और है। मेरा नाम दिनेश कुमार, पिता का नाम प्रभुराम, गांव श्री विजयनगर, जिला गंगानगर, राजस्थान की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम दिनेश कुमार, पिता का नाम प्रभुराम, गांव श्री विजयनगर, जिला गंगानगर, राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। कहाँ बैठी? अच्छा उधर है क्या? हाथ हिला दो, कैमरे वाले आपको कैच कर लेंगे। हाथ हिलाओ एक बार। कैमरे में दिख रहा है? कैमरे में दिख रहा है? एलईडी में दिखाओ। एलईडी वाले एलईडी पे दिखा दो। आगे एलईडी में। मेरा नाम दिनेश कुमार, पिता का नाम प्रभुराम, गांव श्री विजयनगर, जिला गंगानगर, राजस्थान की रहने वाली। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र आप लोग एलईडी पर या आस्था चैनल पर पढ़ रहे होंगे। मैं गुरु बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, शिव का क्या गुणगान करूं। मैं 15 साल का बेटा हूं। मेरे लीवर में दिक्कत थी, जिसमें मेरे पेट में दर्द होता था, खून की कमी हो गई और लीवर के साथ में लीवर डैमेज होने लगा। डॉक्टरों की रिपोर्ट से मुझे इन्फेक्शन था, जिसमें मैं गेहूं की रोटी खाने में असमर्थ था। डॉक्टरों ने मुझे दवा दी, दवाई में निरंतर खाता रहा, पर मेरी आज तक 15 साल का हो गया, अभी तक मेरा लीवर काम करना चालू नहीं कर रहा। अन्न नहीं खा सकता मैं, उसमें गेहूं की रोटी नहीं खा सकता। आज मुझे 8 साल से लगातार मैं केवल बेसन की रोटी खाता हूं या चावल खाता हूं, पर अन्न नहीं खा पाता और लीवर भी मेरा काम नहीं कर रहा। अब मैं करूं तो करूं, खून मेरा बनता नहीं और मेरा लीवर काम करता नहीं। गुरुदेव, मेरे घर के लोगों ने कथा सुनना प्रारंभ करी। मेरे जीजा जी के साथ सितंबर में सीहोर पहुंच गए और वहां हमने 5 सितंबर को 5 दिन कंकर शंकर की भूमि पर रुद्राक्ष लिया और बाबा की कथा को श्रवण किया। कथा सुनने के बाद कंकर शंकर की भूमि को प्रणाम कर हम वहां से रुद्राक्ष लेकर आ गए और बाबा से विनती कर आए कि जिस दिन से हम रुद्राक्ष का जल पीना चालू करेंगे, उस दिन से हम अन्न खाना प्रारंभ करेंगे, हम गेहूं खाना प्रारंभ करेंगे और लीवर सही करना जवाबदारी आपकी है। हमने रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाया। नंदी के पास बैठकर उस जल को लेकर हमने नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए नंदी को छूते हुए उस जल को पीना प्रारंभ करा। हमने कहा बाबा, आज 15 साल के बाद मैं पहली बार मैं अन्न खाने जा रहा हूं। नंदी बाबा, आप शिव जी से कहना मेरा स्वास्थ्य ठीक करें। बाबा, हमने उस दिन गोली को छोड़ दिया और आज बाबा को हम धन्यवाद देने के लिए आ रहे हैं। मुझे पूरा 1 साल होने को जा रहा है। मैंने अन्न खाना प्रारंभ कर और मेरा लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया। मैंने डॉक्टरों को जांच कराई तो मेरा लीवर पूर्ण तरह से ठीक हो गया है और अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया हूं। मेरा ब्लड भी बढ़ना प्रारंभ हो गया है। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं, श्री गोपाल जी को, श्री गोविंद जी को साधुवाद कहता हूं। शिव चक्र की प्राप्ति इसी को कहते हैं। बहन हाथ हिला दो एक बार जहां भी बैठी हो। श्री शिवाय नमस्ते। शिव चक्र की प्राप्ति इसी को। दुख काटेगा देवदेव महादेव, मना नहीं है तुम्हारे दुख काटने में, पर आपको एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर तक जाना पड़ेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना हम जाएं उसकी चौखट। श्रवण कर रहे हैं। बड़े भाग्य हैं हमारे और आपके, आस्था चैनल पर जितने शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं, मोबाइल पर जितने शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं, भगवान शंकर की कथा को जो धारण कर रहे हैं। पहली बार ऐसा योग लगा है शिवरात्रि का, कई सालों के बाद, कई वर्षों के बाद ऐसा योग आया है जिसमें शिव नवरात्रि के अंदर ही
भगवान शंकर की शिवरात्रि के पहले जो 9 दिन रहते हैं, शिवरात्रि के पहले जो 9 दिन होते हैं उसको हम शिव नवरात्रि कहते हैं। इन शिव नवरात्रि में बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से 3 चीजें बड़ी अच्छी पड़ रही है। एक वॉल्यूम खोलो, वॉल्यूम आवाज बढ़ाई है तो फिर आवाज क्यों ना जा रही है? आपके लड़कों को भेजा करो देखने के लिए। शिव नवरात्रि में 3 चीजें बड़ी विशेष। एक, शिवरात्रि के पहले पड़ रही है सोमवार की अष्टमी। आज 2 तारीख है, बीच में कल 3 तारीख निकलेगी और परसों 4 तारीख को सोमवार की अष्टमी पड़ेगी जो देवादिदेव महादेव की प्रिय अष्टमी। सोमवार की अष्टमी के कई उपाय आप लोगों ने YouTube पर देखे होंगे, कथाओं के माध्यम से देखे होंगे, सुने होंगे। 4 मार्च को सोमवार की अष्टमी पड़ेगी। दिल से बाबा से प्रार्थना, और इसी क्रम में फिर जो पड़ेगा प्रदोष और शिवरात्रि, और वो भी प्रदोष शुक्रवार। प्रदोष और शिवरात्रि दोनों एक साथ पड़ रही है। संध्या में शाम को प्रदोष का पूजन स्मरण और रात्रि को शुमहा, रात्रि का आनंद शायद भारत की दुनिया वालों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय, संपूर्ण विश्व के लिए बड़ा। और फिर बाद में पड़ेगी फुलेरा, तुम क्या बोलो? फुलेरा जो शिव भक्ति के लिए कभी रही है। फुलेरा भी बड़ा प्रबल पूरे देशवासियों के लिए, देश विदेश में बैठे हुए शिव भक्तों के लिए, भगवान शंकर के विरल भक्तों के लिए बड़ा सुखमय, बड़ा। तो आप सभी भगवान शिव की कृपा पात्र हैं। दिल से बाबा से आज कथा तारा बाबा जी की जो कुटिया में चल रही है उसमें आप अपने भावों से भगवान शंकर से अपने दिल की बात हृदय के साथ भाव से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए, दिल से। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनसे अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा जी से प्रार्थना कर भगवान शिव की कथा कर रही है, देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। तारकासुर के 3 पुत्रों का वध भगवान देवादिदेव महादेव ने कर दिया। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षी
ये तीनों प्राणों को त्याग दिया। शिव जी का एक नाम हो गया जिसका नाम है पशुपति। जिनका नाम है पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ का जो व्रत है वो पाशुपत्य अस्त्र के बराबर है। एक पाशुपत्य अस्त्र को चला देना और पशुपतिनाथ का व्रत कर लेना बराबर है। एलईडियां चालू करें, साइड की एलईडियां बंद है, सब उसको चालू करो। पाशुपत्य अस्त्र जो है वो पशुपति व्रत पाशुपत्य अस्त्र का काम करता है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पशुपति व्रत किया है? हाथ उठाओ। सभी ने किया? रख लो वापस। करना चाहिए। कितने व्रत होते हैं? 5। कितने दिए लगते हैं? 6। प्रसाद के कितने हिस्से होते हैं? 3। मंदिर में कितने दिए जाते हैं? धन्य है। बोल पशुपतिनाथ भगवान की जय। मंदिर में कितने दिए जाते हैं? 6। लगाए कितने जाते हैं? 5। प्रसाद के 3 हिस्से में से कितने हिस्से मंदिर रखे जाते हैं? वापिस कितने लाए जाते हैं? 6। तुम्हें तो पूरा पशुपति व्रत रखा हुआ है, पूरा व्रत रखा हुआ। जो कथा व्रत बाबा ने सुना कि नहीं सुना? बाबा सुनने वाला, श्रवण करने वाला, दिल से मन से जो सुनता है, दिल से मन से जो बाबा का व्रत करता है, बाबा उसको स्वीकार करता है। पर अब पशुपति व्रत का भी एक लोगों ने कहीं प्रपंच बना दिया, ढोंग बना दिया पशुपति व्रत। सवेरे से ये करो, खातू नाम की करो, ये करना, वो करना, पोथी पढ़ना, किताब पढ़ना, फिर ये कहानी पढ़ना, ये करना। फालतू के प्रपंच में बिल्कुल मत पढ़ना। पशुपति व्रत एकदम सादा है, सहज है। जो पूजा की थाली सवेरे जाती है वही पूजा की थाली शाम को जाती है। पूजन जो सुबह करके आते हो, अभिषेक पूजन शाम के समय पर अभिषेक पूजन की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा जल का छिटा दो, जो साथ में सामग्री लेकर गए हो तो बाबा जी को समर्पित कर दो। भाव से प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, 2 हिस्से मंदिर में रखकर 6 दिए जमीन पर रखिए, 5 दिए को प्रज्वलित करिए, 1 दिया उठाकर वापिस अपनी थाली में। दिल से बाबा से प्रार्थना करो। 1 दिया जो लेकर आए हो, प्रसाद का 1 हिस्सा जो लेकर आए हो, वो घर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे के बाहर बैठो, सामने मुख करो दरवाजे के, राइट हैंड में दीप प्रज्वलित करो। अपने दरवाजे के सीधे हाथ पर अपने अंदर जाते समय अपना जहां सीधा हाथ पड़े वहां बैठ कर दिया लगाओ, अंदर प्रवेश करो। तो प्रसाद का 1 हिस्सा तुम लेकर आए हो, उसको भोजन करने से पहले ग्रहण करो। भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, जिनका संहार भगवान शंकर ने करा और शिवजी पशुपतिनाथ के नाम से विख्यात हुए। शंकर भगवान ने यह वर दिया है, मेरे देवादिदेव महादेव ने जो वर दिया है कि हे तुमरुका जी जो कह रहे हैं चंचुला देवी को, चंचुला ये वो पशुपति व्रत है, ये वो पाशुपत्य अस्त्र होता है जिस अस्त्र के बल पर लोग संपूर्ण ब्रह्मांड को एक ही बाण से जीत सकते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड को एक बाण से जीत सकते हैं, वो पाशुपत्य अस्त्र होता है। और पशुपति व्रत वो होता है जो साधारण मनुष्य अगर एक बार दिल से बाबा को समर्पित होकर कर लेता है तो मन चाहा वर प्राप्त कर ही लेता है। फिर समय आया विरल और उत्कल, 2 असुर हुए जो पार्वती जी की सुंदरता को देखकर मोही थी। अब माँ तो माँ है, माता की सुंदरता तो वैसे ही रहती है, माता तो वैसे ही सुंदर रहती है। जगत जननी तो वैसे ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। जगत धात्री, जगत दुर्गा भवानी, जगत धात्री मामा बहुत सुंदर। विदल के पल ने जब देखा कि मैया बड़ी सुंदर है और ये शंकर जी की अर्धांगिनी है, इनको तो अपना बनाना। देव और असुर, इन दोनों में एक अंतर बहुत बड़ा होता है। वो समझ लेना जरा अंतर कितना बड़ा है देव और असुर में। देव और असुर में एक अंतर बड़ा होता है। देव जो होते हैं वो
देना जानते हैं, और असुर जो होता है वो दूसरे का भी हक अपना बनाना चाहता है, वो असुर प्रवृत्ति के अंतर्गत आ जाता है। असुर प्रवृत्ति के अंतर्गत जो दे रहा है वो देव तुल्य है, जो दे रहा है वो देवता के तुल्य है। जरूरी नहीं कि आप किसी ब्राह्मण को, संत को, गुरु को इनको दो, आपका देना भी सार्थक है। हमने कई बार कथाओं में कहा है, कई बार कथाओं में वर्णन किया है, कहीं मत दो तो इतना अंदाजा जरूर लगाकर बैठो कि अपने परिवार में, अपने घर में अगर कोई दुखी है तो पहला सहयोग उसको करो, जिससे वो सहयोग से आगे बढ़ सके, अच्छा पढ़ सके, और उसकी एजुकेशन पूरी हो, उसकी मेडिकल पूर्ण हो, उसको औषधि की जरूरत है, उसे औषधि। घर में, परिवार में अगर सब सुखी हैं तो अपने मोहल्ले में देखो, अपनी कॉलोनी में देखो, अपनी सोसाइटी में देखो, कोई दुखी तो नहीं है, उसका दुख मिटाने का प्रयास है। वहां सब सुखी हैं तो अपने शहर में देखो, शहर में सब सुखी हैं तो फिर दूसरे शहर में देखो, दूसरे शहर में सब सुखी हैं तो प्रदेश में देखो, प्रदेश में सब सुखी हैं तो फिर देश में देखो। पहला प्रयास ये होना चाहिए कि हम जिनके साथ रह रहे हैं, हम जो हमारे घर के हैं, परिवार के हैं, कुटुंब के हैं, कबीले के हैं, पहले उनको देखा जाए। इनको कोई तकलीफ तो नहीं है, इनको कोई दुख तो नहीं, इनको कोई कष्ट तो नहीं, इनको कोई तकलीफ तो नहीं, पहले उनको देखा कि कहीं इनको कोई कष्ट तो नहीं। अब लोग कहते हैं गुरुजी किसी के लिए कितना ही कुछ कर लो, कोई अपना नहीं बन सकता। हम निवेदन करना चाहेंगे उनको अपना बनाना भी नहीं है। कई लोग कहते हैं हमने उसके लिए इतना करा वो हमारा नहीं बन पाया, हमने उसके लिए इतना करा वो हमारा नहीं बन पाया। हमें उनको अपना नहीं बनाना, हमें अपना कर्म कर भूल जाना, हमें अपना कर्म करना है और भूल जाना। हमने उसके लिए इतना करा वो हमारा नहीं हो पाया, हमने उसके लिए इतना करा हमारा नहीं हो पाया, मैंने उसको इतना प्रेम करा वो मुझे धोखा देके चली गई, मैंने उस पर इतना भरोसा करा वो मुझे धोखा देकर चले गया। तो गलती तुम्हारी है, तुमने गलत पर भरोसा करा, महादेव पर भरोसा करा। गलती तुम्हारी है कि तुमने प्रेम दूसरे से करा, गलती तुम्हारी है कि तुमने विश्वास गलत पर करा, गलती तुम्हारी है कि तुमने प्रेम गलत से करा, गलती तुम्हारी है कि तुमने बैलेंस गलत के मोबाइल में डलवाया, गलती तुम्हारी है कि तुम उसको चावल खिलाने गलत को लेकर गए। एक बार महादेव से कहते चलो मैं तुम्हें घुमा के लाता हूं, महादेव आया। गलती तुम्हारी है, गलत से प्रेम करोगे तो धोखा तो बोलो बोलो जम के बोलो जरा खाओगे। सही से प्रेम किया है, देवादी ने महादेव से प्रेम किया तो कभी एक लोटा जल चढ़ाया तुम्हारा कभी खाली नहीं जाएगा, कभी खाली नहीं जा सकता। कभी एक पत्र है, देखिए पत्र तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, पर एक पत्र है राजू प्रजापति, पति का नाम है राधा किशन, राजू प्रजापति राधा किशन। मेरा मोबाइल नंबर यह है, मैं राजस्थान की नौहर से, जिला हनुमानगढ़ से आई हूं, कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही श्री शिवाय नमस्ते, आ जाओ एक बेल पत्र ले जाओ। मेरा नाम राजू प्रजापति, पति राधा किशन, मेरा मोबाइल नंबर यह है, मैं राजस्थान के नौहर जिला हनुमानगढ़ से आई हूं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। गुरुदेव 14/9/2021 में मेरे ब्रेस्ट में कैंसर हो गया। गुरुदेव 14/9/2021 में मेरे ब्रेस्ट में कैंसर हो गया। हम सब बहुत घबरा गए। मेरा इलाज बीकानेर के हॉस्पिटल में कराया गया। मेरी हालत बहुत खराब होती चली गई, इतनी खराब हो गई कि मैं उठने के लिए भी मोहताज हो गई। ब्रेस्ट का जो कैंसर था वो बढ़ता चले जा रहा था, शरीर में वो कैंसर फैल रहा था। अब करूं तो करूं क्या? बीकानेर के हॉस्पिटल में पड़ी हुई क्या कर सकता। तब एक रिश्तेदार मिलने के लिए आया, उसने कहा कि आप सीहोर वाला महाराज कथा कहता है शिव महापुराण की, उसको सुनना चालू करो। कभी कभी वो कथा में कुछ ऐसा उपाय बताता है, उसको भी करना। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी, बाबा पर भरोसा कर हम विश्वास कर एक बेर का प्रयोग आपने बताया था कि वो शिवरात्रि के दिन बोर शंकर भगवान को समर्पित करना था। वो बोर का प्रयोग आपने बताया, हमने वो करा। और गुरुदेव हॉस्पिटल में ही जिस रूम में मैं रहती, उस रूम में टीवी चालू कर कथा को सुनना प्रारंभ करा, बोर का प्रयोग करना प्रारंभ करा। आपने तो केवल एक बार करने को बोला था, हमने उसको 4 से 5 बार किया। और बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि मेरा शरीर धीरे धीरे काम करने लगा। डॉक्टर ने मेरे ऑपरेशन का मना कर दिया था, क्योंकि ऑपरेशन आपका शरीर झेल नहीं पा रहा था और कैंसर शरीर में फैलता जा रहा था।
अब करें तो करें। हमने बोर वाला प्रयोग करा और प्रयोग कर हम सीधे सीहोर चले गए। सीहोर में जाकर हमने बाबा को प्रणाम करा, वहां पर नमन करा, भूमि को नमन करा, रुद्राक्ष लिया आकर। वहां से आने के बाद मालूम पड़ा कि आपकी कथा पुष्कर में हो रही है। आप हमेशा कथा में कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनते हैं, बाबा सुनता है। मेरी हालत ऐसी नहीं थी गुरुदेव की मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूं, पर मैंने बोर का प्रयोग कर रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ करा और हम पुष्कर की कथा में पहुंच गए। पुष्कर की कथा में हमने कथा को सुना पंडाल में बैठकर। वहां से आने के बाद हमने जब जांच कराई तो मेरे शरीर में कैंसर के तत्व कम होने लगे। जब हमको लगा कि वास्तव में शिव पंडाल में सुनता है तो हम सालासर बालाजी में आपकी कथा थी 5 दिन की, उसको सुनने के लिए पहुंच गए। हम बाबा को वहां पर कथा सुनने के लिए गए और बाबा की कथा को हमने सुनना प्रारंभ करा। मैं बाबा क्या वर्णन करूं, आज मेरी पूरी रिपोर्ट कैंसर की मैं इस पत्र में लगा रही हूं। जब मैंने दूसरी बार सालासर जी के पंडाल में से कथा सुनकर जाकर जांच कराई तो जांच कराने पर मालूम पड़ा कि मेरे शरीर का कैंसर समाप्त हो चुका था। मैं बाबा को जांच भी लगा रही हूं, हॉस्पिटल की जांचें मैंने पीछे लगाई है। ये सब जांचें जो कैंसर की रिपोर्ट की जो नॉर्मल आई वो सारी जांचें उसने कैंसर की इसके अंदर लगाई गई सारी। बाबा मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मैं खुद एक नर्स हूं, मैं खुद एक नर्स हूं। मैं बाबा मेरी एक बेटी है जिसके बच्चा दानी के पास में 2 गठान हो गए। बाबा ने मुझे तो अच्छा कर दिया पर मेरी बेटी के बच्चा दानी के पास में 2 गठान हो गए। मैं उस गठान को जैसे ही जानी, मैं खुद नर्स हूं, हॉस्पिटल में सर्विस करती हूं और मैं अपनी बेटी को फिर वापस रुद्राक्ष के लिए कुबेरेश्वर धाम ले गई। वहां से मैंने सीहोर वाले उस भूमि से रुद्राक्ष को मांगा, उसको लिया और बेटी को उसका जल जलाना प्रारंभ किया। बेलपत्र खिलाती, शंकर जी के मंदिर में उससे सफाई करवाती, बाबा से भिन्न करवाती और बाबा की कृपा से मैंने उसकी जांच करवाई तो 15 दिन के अंदर उसकी दोनों गठानें गल चुकी थी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। बाबा जिस हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ वहां पर सफाई करने वाली एक बहन, उसकी बेटी के 3 महीने प्रेगनेंसी के थे और डॉक्टर ने कह दिया था कि इस बच्चे की धड़कन नहीं है, ये बच्चा बेकार है, इसको निकाल दो। मैं खुद नर्स हूं, मैं इन बातों पर भरोसा नहीं करती थी पर मैंने उस सफाई करने की बेटी की दशा देखकर मैंने उससे कहा कि बच्चे को भी मत गिराओ, एक बार तुम्हारी बेटी को अपन सीहोर लेकर चलते हैं। कुबेरेश्वर धाम पर जाकर प्रणाम करा, वहां का रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर को उठाकर लिया, उसी कंकर पर जल चढ़ाकर आचमन करने लगी। दूसरी बार जब हमने जांच कराई तो बेटी के बच्चे में धड़कन वापस आ चुकी थी। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए शिव शिव है, शंभु शंभु है, अजब अजब शिव चक्र की प्राप्ति, शंकर कृपालु दयालु को बोल रही है। इस कथा के लिए गोविंद जी, गोपाल जी, इस कथा के लिए रात की ड्यूटी कर रही हूँ हॉस्पिटल में और दिन में कथा सुन रही हूँ। ये शिव कथा, बाबा बुलाता है, बाबा वापस ले जाता है। शिव शंभु बोल बम का नारा है, अब शिव के भरोसे। हम गोपाल जी एक बात कहना चाहेंगे आपको गोविंद जी, तारा बाबा की कुटिया में पूरे हरियाणा वालों के चेहरे पर स्माइल आती है। ये तारा बाबा जी ने आप पर करुणा करी और तारा बाबा जी ने कृपा कर आपको पकड़ कर जो ये कथा करवाई है वो उसका बल है, उसका विश्वास है। और मेरी जीजियों, आप कथा कोई साधारण जगह पर नहीं सुन रहे हो। हमने पहले 3 कथा में कहा था कि अभी तक जो कथा आपने सुनी है वो पंडालों में सुनी है और ये पहली कथा है जो एक संत की कुटिया के अंदर बैठकर सुनने का मौका है। पहली कथा है, पहले जो संत की कुटिया के अंदर बैठकर श्रवण करने का आप और हमको सौभाग्य मिला। आप और हमको वो सौभाग्य प्राप्त हुआ संत की कुटिया में बैठकर केवल कथा। और कथा नहीं, जैसे तारा बाबा जी का पहले का नियम था, तारा बाबा जी का एक नियम था, बड़ा प्रबल नियम, बड़ा प्रबल। कोई आया भूखा ना, कोई आया वो भूखा ना, ये तारा बाबा जी का नियम। कोई आया दुखी, उसके आंख के आंसू पोंछे थे, ये तारा बाबा जी का नियम था, ये तारा बाबा। और ये तारा बाबा जी ने जो नियम दिया, मैं गोविंद जी, गोपाल जी और पूरे परिवार को, कंडा परिवार को धन्यवाद देता हूँ। उस नियम को आप निभा रहे हो और तारा बाबा जी की कुटिया में भी जो आता है भंडारा प्रसाद को पाता है तो तृप्त होकर जाता है और बाबा जी की जय जय घोष होकर जाता है। तारा बाबा की
शिव तत्व की प्राप्ति, ओघड़े है, ओघड़ी है, विदल उत्पल, ये दो असुर हैं, इन्होंने लेना चाहा, पार्वती जी का हाथ पकड़ना चाहा। पार्वती जी का हाथ पकड़ने के लिए जैसे आतुर हुए, पार्वती जी को क्रोध आ गया, उन्होंने कुंदुक उठाकर प्रहार कर मारा। जैसे कुंदुक का प्रहार करा, प्रहार करते से ही विदल और उत्पल तो मर गए और वो कुंदुक शंकर भगवान के चरणों में जाकर गिर गया। कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिरा। जैसे देवदेव महादेव के चरणों में कुंदुक जाकर गिरा, शंकर भगवान ने आकर पार्वती जी को अपना दर्शन दिया और शंकर जी का नाम कुंडकेश्वर महादेव। कुंडकेश्वर महादेव, हमने पहले भी कथा में कहा, डॉक्टर की दवाई खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, सारी जांचें कराओ। हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता। क्या कहा था कि डॉक्टर कौन है? शिव का एक रूप। दवाइयां खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, सब कुछ जो डॉक्टर कहे वैसा करो, और उसके साथ में एक काम जरूर करो, दवाई अगर शरीर में नहीं लग रही है तो कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसी दवाई को खाना प्रारंभ करो, तो दवाई काम। डॉक्टर शिव का एक रूप है। डॉक्टर शंकर का एक रूप है। उसने जो दवाई लिखी है शरीर में नहीं लग रही, शरीर में दवाई लगी नहीं, तो कुंडकेश्वर महादेव का नाम। कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करिए और नाम लेकर आगे बढ़िए। महाराज, मेरी जीजियों, हरियाणा वालियों, ए मेरे जीजाओं, हरियाणा के निवासियों, मेरी बेटियों, बेटाओं, माँ बहन, सबको नमन करते हुए बात जरूर कहूंगा। दुख ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं आया। राम जी भी अगर पृथ्वी पर आए हैं तो उनको भी दुख झेलना पड़ा है। भगवान कृष्ण भी अगर पृथ्वी पर आए हैं तो उनको भी दुख झेलना पड़ा है। जितने अवतार भगवान के हुए हैं, प्रत्येक अवतार में दुख झेलना पड़ा है, क्योंकि पृथ्वी पर जन्म हमारे कर्म का भोग भोगने के लिए होता है। कर्म का दुख झेलना पड़े, तकलीफ झेलना पड़े, कष्ट झेलना पड़े। कष्ट भले आया, दुख भले आया, पर उसका नाम बिसराया ना जाए। उसका नाम हर घड़ी, हर पल, हर क्षण उसके नाम का उच्चारण होते रहना चाहिए। श्री शिवा जप भज विदल उत्पल दोनों एक पत्र में तो भटिंडा के हॉस्पिटल का चरित्र लिखा कि एक भैया जी बीमार हो गए, उनको क्या होता है, टीवी हो गई, और टीवी होने के बाद शरीर में टीवी की गठान हो गई। टीवी की गठान। मेरा नाम जागृति गोयल है, मैं गांव खारिया जिला सिरसा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दीजिए। आप ही बैठा। श्री शिवाय नमस्ते। 1.5 साल पहले मेरे चाचा जी के पेट में दर्द हुआ, वो दर्द बहुत ज्यादा हो गया। सिरसा के हॉस्पिटल में दिखाने पर पता चला कि उनके पेट में आंत में गठान है। डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट आने पर पता चलेगा कि गठान किस चीज की। रिपोर्ट आने पर पता चला कि उनको टीबी की गठान हो गई। टीबी की गठान 6 महीने के अंदर दवाई लेते रहे पर कहीं नहीं। 6 महीने के बाद दवा खाने पर भी कोई असर नहीं हुआ, तो डॉक्टर ने कहा कि 3 महीने की दवा और लो। हमने 3 महीने की दवा और ली, पर वो टीबी की गठान ठीक नहीं हुई। डॉक्टर ने बोल दिया कि अब तो इसके ऑपरेशन का नौबत है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो मम्मी पापा ने हिसार हॉस्पिटल में दिखाने का फैसला किया। हिसार हॉस्पिटल में दिखाने के लिए गए, उन्होंने ऑपरेशन का बोल दिया कि इसका ऑपरेशन अभी के अभी करना पड़ेगा। हमारा मन नहीं माना, हम हिसार से उनको भटिंडा के एम्स हॉस्पिटल में ले गए। भटिंडा के एम्स हॉस्पिटल में जांच करवाया, तो एम्स हॉस्पिटल में जांच करने पर पता चला कि इनकी टीबी की गांठ बढ़ रही है और उसका ऑपरेशन जल्दी ही करना पड़ेगा। अब गांठ का ऑपरेशन करना है, चाचा जी ने कह दिया, सियोर वाला महाराज इतना छाती ठोक के कथा करता है तो इतनी जल्दी ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। मुझे डॉक्टर साहब 1 महीना या 15 दिन के मोहरत दो, उसके बाद मैं ऑपरेशन कराऊंगा। डॉक्टर ने चाचा जी से कहा, आप क्यों सियोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ते हो? ऐसे ढेर सारे महाराज दिन भर टीवी पे आते हैं, आप ऑपरेशन कराइए। चाचा जी ने कहा, नहीं, मुझे 15 दिन दे दो, 15 दिन के बाद मैं जांच कराऊंगा, 15 दिन के बाद मैं ऑपरेशन कराऊंगा। और मेरे चाचा घर आ गए और उनके ऑपरेशन की तारीख 15 दिन बाद ली गई। डॉक्टर ने उन्हें समझाया, तुम महाराज के चक्कर में मत पड़ो, ऐसे आस्था चैनल पर तो ढेर महाराज आते हैं। चाचा नहीं माने और वो घर आ गए और 15 दिन बाद ऑपरेशन की तारीख ली गई एम्स हॉस्पिटल में। गुरुदेव, चाचा जी ने शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाई और उस बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा। आपने दुर्वा का प्रयोग बताया था, उस दुर्वा का प्रयोग करना प्रारंभ करा।
शंकर भगवान पर रुद्राक्ष मंगाया गया, उसका जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। 15 दिन के बाद हम भटिंडा के एम्स हॉस्पिटल में फिर पहुंच गए ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन के लिए जैसे ही गए, ऑपरेशन के पहले जांच प्रारंभ हुई। जांच में पता पड़ा कि जो टीबी की गठन थी वो पूरी गल चुकी थी, उसका ऑपरेशन नहीं होगा। ये डॉक्टर ने कह दिया। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ा एम्स का। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, ये गठान बिना ऑपरेशन से हो ही नहीं सकती क्लियर। पर भोलेनाथ गुरुदेव, हम बाबा को नमन करने के लिए आए हैं और शिव जी को हम नमन करते हैं। बाबू ठीक है, एक बेलपत्र ले जा। श्री शिवाय नमस्ते। शिव चक्र की प्राप्ति शंकर को घड़ी है। विदल उत्पल पर जब कुंदुक का प्रहार करा तो कुंदुक शिव के पास में गया और शंकर जी का नाम क्या पड़ गया? जम के बोलो जरा, जम के। कुंद कैश्वर। और कुंद कैश्वर नाम कोई साधारण नाम नहीं है। कितना भी बीमार व्यक्ति, कितना भी बहुत बीमारी है उसको, बहुत बीमारी, मन बहुत बीमारी, हॉस्पिटल में पड़ा है, फिर भी उसको जो दवाई खिला रहे हैं ना डॉक्टर, उसको जो दवाई दे रहे हैं ना डॉक्टर, उस दवाई को आप केवल उसका स्पर्श मात्र करो, कुंदकेश्वर बाबा का नाम लेकर उस मरीज को, हम ये नहीं मना कर रहे कि दवाई मत खिलाओ, दवाई खिलाओ। तो डॉक्टर शंकर का एक रूप है, उसको दिखाओ, दवाई खिलाओ, जांच करा, पर उस दवाई में एक नाम का उच्चारण होना जरूरी है। वो नाम आप फिर से बोलो, जम के बोलो, क्या नाम होना चाहिए? कुंद। वो जो मंथन की कथा है, समुद्र मंथन, उस मंथन में सारे देवताओं को क्या प्राप्त हुआ था? जम के बोलो जरा, अमृत। क्या मिला था? अमृत। शिव जी को क्या मिला था? विष। और जब देवताओं को अमृत प्राप्त हो गया, जब देवताओं को अमृत मिल गया, देवताओं को जब अमृत प्राप्त हो जाता है, देवता उस अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। और देवादिदेव महादेव को जो विष मिल गया, उन्होंने उसको प्राप्त कर लिया। बहुत बहुत ध्यान देना इस प्रसंग पर जरा, बहुत कीमती प्रसंग है ये, इसको समझना जरूरी है। श्रीमद् भागवत में भी मंथन की कथा है, विष्णु पुराण में भी मंथन की कथा है। विष्णु पुराण में भी मंथन की कथा है और शिव महापुराण में भी मंथन की कथा है। थोड़ा सावधानी से सुनेंगे तो इस प्रसंग को आपको समझ में आएगा कि भगवान शंकर के हिस्से में विष और देवताओं के हिस्से में अमृत है। विष पीने वाले ने शोर नहीं मचाया। मान लो आपको प्रॉपर्टी का थोड़ा सा हिस्सा मिलता, आप जिस घर में रहते हो, सास ससुर के साथ रहते हो, अपने माता पिता के साथ में रहते हो, अपने परिवार के साथ में रहते हो, आपको अगर थोड़ा सा हिस्सा कम मिलता, थोड़ा सा हिस्सा अगर किसी ने आपको कम दे दिया होता तो आप शोर नहीं मचाते क्या? जम के तो बोलो जरा। सास बड़ी बहू को ज्यादा दे दे या छोटी बहू को ज्यादा दे दे और एक बहू को कम दे दे तो बहू शोर मचा देती है, बच्ची जगह जाकर के देती है। हमारी अम्मा तो, हमारी सास ने तो एक को अच्छा दे दिया और हमको कम दे दिया, कितना शोर मचा। शिव जी की विष प्राप्त हुआ, भगवान शंकर को विष मिला, भगवान शंकर को विष प्राप्त हुआ, पर देवादिदेव महादेव ने शोर नहीं मचाया कि सबको अमृत मिल गया, मुझे विष क्यों मिला। और जब हम ये विचार कर बैठ जाते हैं कि अब हमारे भाग्य में जो होगा वो मिलेगा, मिलेगा, समय आए। अभी जैसे श्री गोपाल जी ने कहा, माननीय विधायक महोदय ने एक बात कही कि गुरुजी सारे पंडालों में लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप इस 1 नंबर 2 नंबर के पंडाल में कथा कर रहे हैं, तो एक प्रार्थना उन्होंने करी कि रात्रि के समय पर आप एक बार जितने पंडाल हैं सारे पंडालों में एक बार जरूर जाएं। और हम आएंगे, ऐसा नहीं है, आपने जो निवेदन किया है हम पहुंचेंगे, बिल्कुल ऐसा संकोच ना कर। सभी पंडालों में हम जरूर जाएंगे। अब तुमने इंतजार करा, 1 दिन 2 दिन गुरुजी मिलेंगे, दर्शन होगा, बातचीत होगी, मिलेंगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन। अब तुम इंतजार करते रहे और तारा बाबा की कुटिया में बाबा से प्रार्थना करते रहे, तो बाबा ने तुम्हारी सुनी कि नहीं सुनी? सुनी ना। शिव बाबा सुनता है। आपने चिल्ला चोट नहीं करी कि हाँ हमको गुरुजी नहीं मिले तो हम चिल्लाएंगे, हमको ये चीज नहीं मिली तो हम चिल्लाएंगे, हमको ये प्राप्त नहीं हुआ तो हम चिल्लाएंगे।
ना, देवादिदेव महादेव को अमृत नहीं मिला तो महादेव चिल्लाए नहीं, अमृत प्राप्त नहीं हुआ तो महादेव ने कुछ कहा नहीं, अमृत प्राप्त नहीं हुआ तो शंकर जी कुछ बोले नहीं। जल झूठा, दूध झूठा, फूल झूठा, आदमी झूठा। विचार करिए, तुम कौन से हरिश्चंद्र हो? अपन लंकाधिपति रावण ने शंकर जी को ले जाने के लिए एक बात कही थी कि मैं पापी, माना मैंने पाप किया है, पर तेरा नाम तो पतित पावन है, तू तो तारेगा ना। रावण ने किसी देवता की पूजन नहीं करी, पूजन करी तो केवल एक शंकर की, बाकी के सारे देवताओं को बंदी बनाकर रखा था, केवल महादेव को पूछता था, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया था केवल एक देव महादेव ऐसे हैं कि भक्त को उतारते हैं, पापी को उतारते हैं। रावण को यह मालूम पड़ गया था कि शंकर भक्त को भी पार लगाते हैं और पापी को भी पार लगाते हैं, इसलिए उसने शिव की आराधना। अगर तुम सतयुग में पैदा होते ना तो तुम्हें बहुत तप करना पड़ता, घोरों घंटे बैठे 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 शरीर में छेद पड़ जाते, मिट्टी जमती जाती, इतना तप करना पड़ता, तब भगवान प्रकट होता, तब भगवान तुम्हारी सुनता। त्रेता में यज्ञ करना पड़ता, तब भगवान प्रकट होता, तब तुम्हारी सुनता, तो भी हजारों यज्ञ करते तो सुनता। द्वापर में तुम साधना करते तब भगवान तुम्हारी सुनता, हजारों बार साधना करना पड़ती तब सुनता। सबसे अच्छा युग है, जितना सतयुग में आनंद नहीं था, जितना त्रेता में नहीं था, जितना द्वापर में नहीं था, उससे अच्छा आनंद है कलयुग में। लोग कलयुग को दिन रात गाली देते हैं, हम कहते हैं कलयुग जैसा सुख नहीं मिलेगा। एक लोटा जल लेकर महादेव के पास चले जाओ, महादेव सुन लेता है और भंडारा भर देता है। अब सतयुग में तुम साधना करो, तब करो, आराधना करो हजारों वर्ष की, तब जाकर भगवान सुनेगा। त्रेता में तुम साधना करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, तब भगवान सुनेगा। द्वापर में तुम यज्ञ अनुष्ठान साधना करो, तब भगवान सुनेगा। केवल कलयुग एक ऐसा है, उस कलयुग में तुम केवल एक लोटा का जल लेकर शंकर जी के पास जाकर शिव जी को दिल से समर्पित कर देते हो और महादेव तुमको तुम्हारी बात को सुन लेता है, महादेव तुम्हारे उस भाव को श्रवण कर लेता है। केवल एक लोटा जल। यहां पर एक बहन ने एक लोटा भेजा, ऐसे बहुत सारे लोटे कोई भेज देता तो हमारे आश्रम में काम आ जाता। अब ये लोटा भेजा, ठीक है, इसमें पत्र लिखा है इस लोटे में, हो मैं कमलेश बेनीवाल गांव कुम्हारिया, सही बोला है? ठीक है, तुम समझ जाना बस। कुम्हारिया सिरसा हरियाणा से आई हैं, कहीं बैठी हूं राहत दिला सकती हैं। कुम्हारिया सिरसा हरियाणा से आती हैं। श्री शिवाय नमस्ते। सारी समस्या का है एक लोटा जल। कुम्हारिया हरियाणा से आई हूं, आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना। गुरुजी मेरे बड़े बेटे के फेफड़े में दिक्कत थी, उसका एक फेफड़ा अंदर की तरफ दब गया था। डॉक्टर के हिसाब से ये रात्रि के 12 बजे इसकी ऑक्सीजन लेने में, सांस लेने में इसको तकलीफ होती थी। 12 बजे के बाद ये सो नहीं पाता था, बैठा रहता था, बैठने में भी इतनी सांस फूल जाती थी कि इसको हमको हॉस्पिटल लेकर भागना पड़ता था। रात्रि की 12 बजती थी और सांस चलना प्रारंभ हो जाती थी। सभी डॉक्टरों की दवाई जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल में दिखाया, रिपोर्ट में आया कि उसे एलर्जी भी है और उसकी फेफड़ा अंदर दबा हुआ है, जिसके कारण बस इसको जिंदगी भर ऐसी ही तकलीफ रहेगी, इसका फेफड़ा काम नहीं करता है। फिर मेरी बहन ने हमें बताया कि शिव महापुराण की कथा सुनाकर, जब से मेरे बेटे ने भगवान शंकर की कथा सुनना प्रारंभ करी और शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र लाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर आपने कहा था जिसको श्वास की बीमारी होती है, दमे की बीमारी होती है, वो पीपल का पत्ता और बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर खाए, उसका फल मिलता है। तो हमने वो करना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, हम इतने सालों से डॉक्टर से औषधि करा रहे थे पर आराम नहीं लगा। हमने उस बच्चे को बेलपत्र का सेवन कराना प्रारंभ करा, जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से अब मेरे बेटे को रात को 12 बजे सांस नहीं चलती, हम उसको हॉस्पिटल लेकर नहीं भागे। उसकी सारी दवाइयां बंद हो गई, उसकी जो औषधि चल रही थी वो सब बंद हो गई है। मैं बाबा को नमन करती हूं, इसलिए एक लोटा लेके आया। लोटा अच्छा ठीक, वो शिव है, वो भिड़ी है, वो शंभु है, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। उसको पहचानना बहुत कठिन है। जो पहचान गया एक बार की शंकर क्या है, शिव क्या है, और वो देने में पीछे कभी नहीं है। रावण को बाबा तूने लंका दिया है,
भस्मासुर को तूने कंकड़ दिया है। वो देने में पीछे नहीं हटता, जब देता है इतना देता है कि लोगों से बटोरा नहीं जाता। बटोरा जिस दिन पहचान जाओ, जिस दिन जान जाओ आप देवाधिदेव महादेव, समझ लेना कि शिव को जानना बहुत कठिन है, पर शंकर खुद आपको जनाता है तो आप जान पाते हो। शिव खुद ज्ञान देता है तो आप ले पाते, वरना कठिन है, बहुत कठिन। जिसको नहीं मिला वो दुखी होता है, दुखी होता है तो चिल्लाता है। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा होता है, पशुपति व्रत करा, आपका काम नहीं हुआ। शिव जी को 2 महीने से 3 महीने से जल चढ़ा रही है, आपका काम नहीं हुआ। बहुत आस लगाकर भगवान के मंदिर में आई और भगवान ने आपकी नहीं सुनी तो आपको क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा हुआ। बोलो सही है कि गलत है? भगवान नहीं सुनता तब आप गुस्से में आ जाते, भगवान नहीं सुनता तब आप क्रोध में आ जाते, भगवान नहीं सुनता। एक पशुपति व्रत करा मैंने, एक बार कमर पर सफेद आंकड़े की जड़ बंदी संतान के लिए, नहीं फिर क्रोध आ। 2 बार प्रयोग करा, 3 बार करा, 4 बार करा, नहीं। मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक बात का स्मरण, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, और पूरे तारा बाबा की कुटिया में जितने भक्त बैठे हुए हैं, जहां जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, जो रोड पर बैठे हुए हैं, दुकानों में बैठे हुए हैं, वो भी इस बात को अच्छे से अपने अंदर उतारना। माँ के हाथ में दूध की बोतल है, बच्चा गोदी में बिलख रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, मुझे भूख लगी है, दूध दे दो माँ। वो दूध की बोतल के लिए बिलख रहा है, रो रहा है, छटपटा रहा है, हाथ ऊंचा कर रहा है। माँ उसको दूध नहीं दे रही, माँ उसको दूध की बोतल नहीं दे रही, माँ उसको दूध नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि वो दूध की बोतल में जो दूध बहुत गर्म है, इतना गर्म दूध अगर मेरे बच्चे को दूंगी ना तो मेरा बच्चे का मुंह जल जाएगा, मेरे बच्चे का मुंह जल जाएगा, इसलिए वो दूध नहीं दे रही। बाटल उसके हाथ में है, दूध की बाटल उसके पास में रखी हुई है, बाटल वो पकड़ कर रखी हुई है, बच्चा रो रहा है, फिर भी माँ अपने बच्चे को दूध नहीं दे रही, क्योंकि बच्चे को दूध देगी, वो मना नहीं है कि दूध नहीं देगी, उसी के लिए तो भरा है, उसी के लिए तो लेकर आई है, उसी को तो पिलाना है, पर वो दूध इसलिए नहीं दे रही क्योंकि वो गर्म है। जब ठंडा होगा तब देगी। बच्चा बिलख रहा है, रो रहा है, माँ जानती है कि इसको दूध देना जरूरी है, रो रहा है, फिर भी माँ नहीं देती है। जब दूध ठंडा हो जाता है तब माँ उसको दूध दे देती है। उसी तरह तुम भी बिलखते हो, मेरा काम नहीं हुआ, मैंने ये करा था, मैंने पशुपति व्रत करा था, मैंने तो भगवान को जल चढ़ाया। तुम भी बिलखते हो, तुम भी चिल्लाते हो, तुम भी क्रोध करते हो, तुम भी बहुत बहुत बिलखते हो, बहुत रोते हो। भगवान तुम्हारी सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि भगवान ये विचार कर बैठा है कि अभी रुक जा, अभी तेरे को देने का समय नहीं आया है, थोड़ा इंतजार कर, और इंतजार कर, जब मैं दूंगा तब तेरा पेट भर दूंगा। भगवान जब देगा पेट भर देगा। माँ जब दूध की बोतल देती है तो दूध की बोतल जब माँ को प्राप्त हो, माँ जब बच्चे को देती है, बच्चे का पेट भरा जाता है, और परमात्मा मेरा भोलेनाथ जब देता है तो दुनिया का संतोषण हो जाता है, पेट भरा जाता है, उतना मेरा महादेव देता है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। वो देने में पीछे नहीं हटता, वो जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। हमने पहले भी कहा था, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। महादेव कभी कम नहीं देता, उसकी देने की रीति ही ऐसी है, वो देता है। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, माओं, मेरी माँ, मेरे भाई बंधु, जितने लोग गलियों में बैठे हैं, रोडों पर बैठे हैं, गार्डन में बैठे हैं, तारा बाबा की कुटिया में, रोड पर, दुकान पर, जहां बैठे हो, आस्था चैनल पर जो कथा सुन रहे हो, तुम ये अंदाजा लगा कर बैठना कि मेरा बाबा तुम्हें खाली नहीं रखेगा। तूने दिल से सुनी है ना, वो खाली नहीं रखेगा। उसको पाने का प्रयास करके। एक पत्र है छोटा सा, मेरी भाभी, मैं सिरसा की निवासी हूं, मेरी भाभी अनीता गोयल कहीं बैठी हो, ये पत्र जिसने भेजा है आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। आजा बेटा, एक पत्र। मैं सिरसा की निवासी हूं, मेरी भाभी अनीता गोयल 2019 में बीमार हुई। सिरसा और दिल्ली के गंगाराम राजीव गांधी हॉस्पिटल में दिखाया, सारे हॉस्पिटल में उनको कैंसर बताया, सारे हॉस्पिटल में कैंसर बताया। उसी समय भाभी की मामी, जो कि कभी विश्वास नहीं करती थी किसी कथाकार पर पहली बार उन्होंने जब टीवी पर नाटक सीरियल देखते समय उन्होंने आस्था चैनल को चेंज करा तो आपकी कथा आ रही थी। उस कथा को श्रवण किया और कथा श्रवण करी, उसमें आपने एक बेलपत्री का और शंकर जी पे चढ़े हुए जल का महत्व बताया। गुरुदेव,
हमें नहीं मालूम था कि सीहोर में रुद्राक्ष मिलता है और वो रुद्राक्ष सारी औषधि के रूप में उसको लोग पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर पीते हैं। हम तो सीहोर केवल बेलपत्र के लिए चले गए। हमने सुना है कि व्यासपीठ की जो बेलपत्र होती है वो बड़ी औषधि होती है, तो हम उस बेलपत्र को लेने सीहोर गए। सीहोर से हमने वो बेलपत्र ले ली। हमको नहीं मालूम था कि वहां रुद्राक्ष मिलता है। हम उस रुद्राक्ष को लेकर नहीं आए, हम केवल एक बाबा को चढ़ी हुई कुबेर भंडारी की एक बेलपत्र आपसे लेकर आ गए। बाबा की बेलपत्र लेकर उनकी मामी आई और उन्होंने वो बेलपत्र यहां पर पहुंचाई। गुरुदेव, हमने गंगाराम हॉस्पिटल में, राजीव गांधी हॉस्पिटल में, हमने दिल्ली के हॉस्पिटल में, सारे हॉस्पिटलों में, राजस्थान के हॉस्पिटलों में सब दूर दिखाया, पर उनको कैंसर था। और जब हम बेलपत्र वहां से सीहोर से आई और सीहोर की बेलपत्र जब प्राप्त हुई और उनको हमने खिलाई, खिलाने के बाद हमने फिर जांच कराई। जांच कराने पर मालूम पड़ा कि उनको कैंसर था ही नहीं। बाबा की ऐसी कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज वो बिल्कुल ठीक हैं और बाबा की कृपा से ये पूरा सिरसा के लोग जानते हैं कि उनकी तबीयत कितनी खराब थी, वो उठ नहीं पाती थी, वो चल नहीं पाती थी, पर बाबा की कृपा से आज बाबा ने ऐसा साथ लिया कि वो एकदम ठीक है। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ उन्हीं के भरोसे। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय, आप ठीक है बाबा? बाबा शिव तत्व को प्राप्त करना। एलईडी वालों से निवेदन है, सारी एलईडियां चालू करी है। एलईडियां सब दूर की बंद है, कृपया निवेदन एलईडी वालों से, जहां जहां की एलईडियां बंद है वहां की एलईडियां चालू करिए। शिव तत्व को पहचाना। ये लेफ्ट की एलईडियां बंद पड़ी हुई हैं, उसको देख लीजिए। हो गई चालू? पीछे वाले पंडाल की चालू करो। शिव तत्व को पहचानना कठिन, जो जान गया। हम शंकर को क्या देंगे? हम देखो, आप अगर शिव जी को सोच रहे हो कि मैं जल से अभिषेक करता हूं तो जल भी झूठा है जिसको हमने शिव को दिया। हम दूध से अभिषेक कर रहे हैं तो बछड़े ने उसको झूठा कर दिया, हम जिसको शिव को दे रहे हैं। एक फूल भी हम भगवान को दे रहे हैं तो वो पुष्प भी झूठा है, भौरे ने झूठा कर दिया। मनुष्य, मानव, ये सच्चा है। अरे बोलो तो जमके, ये भी झूठा है। इतना झूठा है मनुष्य, इतना झूठा है जिसका वर्णन नहीं। भगवान के सामने जाता है तो कह देता है प्रभु। लोग दिखावा का काम करते हैं, हम कहते हैं शंकर के सामने ये दिखावा बिल्कुल नहीं होना। एक प्रेमी प्रेमिका को रिझाने के लिए उसका नाम हाथ पे लिख लेता है। प्रेमी प्रेमिका को रिझाने के लिए उसका नाम हाथ पे लिख लेता है। कोई अपनी प्रेमी है, प्रेमिका को रिझाना नाम लिख लेता। प्रेमिका भी बेवकूफ है नंबर 1 की, जिसमें अक्ल ही नहीं है, जो केवल हाथ पे नाम लिखा और रीझ गई, छाती पे नाम लिखा और रीझ गई। प्रेमिका को तो चाहिए था बोलना था प्रॉपर्टी पे लिख के बता। हाथ पे नाम लिखा और तू रीझ गई, छाती पे नाम लिखा और तू रीझ गई, गले पे नाम लिखा और तू रीझ गई, किरिंग पे नाम लिखा और रीझ गई, मोबाइल के पीछे बैक साइड में पीछे की ओर नाम लिखा रीझ गई, लैपटॉप पे तेरा नाम लिखा रीझ गई, गाड़ी पे तेरा नाम लिखा रीझ गई, प्रॉपर्टी पे लिखा। अब रीझती तो बात दूसरी थी, जरा सी गाड़ी पे, किरिंग पे, हाथ पे, गले पर, छाती पर नाम लिखने से कौन रीझेगा? आप सबसे निवेदन है, मेरे भोलेनाथ जी ने कभी नहीं कहा कि तू हाथ पे नाम लिख, गले पे नाम लिख, कि छाती पे नाम लिख। मेरे भोलेनाथ जी तो केवल एक बात कहते हैं, दिल पे मेरा नाम लिख लेना। जिस दिन लिख गया उस दिन सारी प्रॉपर्टी तेरी है। मेरे भोले बाबा कहते हैं तू मेरा नाम दिल पे लिख ले, दुनिया की प्रॉपर्टी तेरी कर दूंगा, दुनिया की प्रॉपर्टी। भले तू रे सिरसा में और सारी दुनिया में तेरी प्रॉपर्टी कर दूंगा, तो चिंता मत करना, मेरा नाम लिख के रख ले अपने दिल। रहेगा हरियाणा में, मालूम पड़े पंजाब में, मालूम पड़े राजस्थान में, मालूम पड़े मध्य प्रदेश में, मालूम पड़े उत्तर प्रदेश में, मालूम पड़े गुजरात में, सब दूर तेरी प्रॉपर्टी कर दूं। तू नाम मेरा लिखना तेरे दिल। मुझे तेरी बस प्रॉपर्टी पर नाम नहीं लिखवाना, मुझे हाथ पे नाम नहीं लिखवाना, मुझे तेरे गले पर या छाती पर नाम नहीं लिखवाना, मुझे तो केवल तेरे दिल पर नाम लिखना। और शिव महापुराण ने वही करा। शिव पुराण करती क्या है? शिव पुराण का काम क्या है? शंकर भगवान की ये कथा करती क्या है? तुम्हारे यहाँ मेला भगाता है? अरे बोलो तो जमके। कहीं मेले में जाते होगे आप लोग, श्याम बाबा के मेले में, सालासर जी के मेले में, अन्य जगह पर तारा बाबा के मेले में, कहीं ना कहीं आप लोग मेले में जाते होगे तो वहां नाम लिखने वाले बैठते हैं। देखा है आप लोग? किस किसने देखा? देखा कोई ऐसे कूद कूद के नाम लिखते हैं मशीन से।
अब वो नाम लिखते हैं गुदगुद के, तो वो मेले में नाम लिखाता है हाथ पर। अब कोई तुमसे पूछे कि तुम कहाँ गई थी, तो कह देना महापुराण की कथा सुनने के लिए तारा बाबा के मेले में गई थी। तो तारा बाबा के मेले में गई थी नाम लिखाने के लिए, हाँ बस। तो कहाँ लिखवाती है, तो बता देना वहां जो नाम लिखने वाला है, वहां जो नाम लिखाता है वो हाथ पर, छाती पर या गले पर नहीं लिखाता, वो नाम दिल पर लिख देता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार लिखा कोर्ट प्रॉपर्टी, अर्थात बोला तुम्हारा तुम बोले। एक पत्र आज बहुत सारे लोटा थालियां हैं, भगवान की कृपा से लोटा तो दिया ही था, थाली लिया, प्रभु कृपा करे। क्या पता इनको कहां से मालूम पड़ गया, प्लेट की व्यवस्था कर रहे थे सियोर, ना जाने आपको कैसे मालूम पड़ गया पता। रानी में रीता रानी फतेहाबाद हरियाणा से आई। कहीं बैठी हैं रीता रानी, फतेहाबाद हरियाणा से। अच्छा इधर श्री शिवाय ऐसे एक बार हाथ हिला दीजिए। मैं रीता रानी फतेहाबाद हरियाणा से आई हूं। मैं बाबा पर भरोसा नहीं करती थी, शिव पे चढ़े हुए एक लोटा जल आपने जो सिखाया है उस पर मेरा भरोसा जागृत हुआ है। गुरुदेव, मैंने जितनी जगह अपनी पत्रिका दिखाई, मैंने जितनी जगह पर अपनी जन्म कुंडली दिखाई, सारी कुंडलियों में मेरी कोई नौकरी के योग नहीं बताया। सारे विद्वानों ने एक ही बात कही कि आपकी नौकरी के योग नहीं है, आप सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। गुरुदेव, अब करूं तो करूं क्या? एक बार मेरे रिश्तेदार ने कहा, तो इतने टीवी के सामने बैठकर कथा सुनती है, तो एक बार पंडाल में क्यों नहीं चली जाती? वो सियोर वाला महाराज कहता है, पंडाल में बैठकर जो कथा सुनता है, जो मांगता है उसको बाबा देता है। योग लग गया। पंजाब में कथा हो रही थी भटिंडा में, अभी 1 महीने पहले की ही बात है। गुरुदेव, शायद जिंदगी में जो कोई नहीं कर सकता वो भोलेनाथ कर सकता है। 1 महीने पहले भटिंडा पंजाब में कथा थी। मैं स्टेडियम में बैठकर 1 दिन की कथा, जैसे आज कथा सुन रही हूं वैसे ही 1 दिन की कथा सुनने के लिए मैं पंजाब के स्टेडियम में पहुंची। वहां पर जब कथा श्रवण करने के लिए बैठी, आप हाथ जोड़कर विनती करवाते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाते हो, बाबा से कहते हो सब दुख काटो मेरा। उसके बाद कहते हो कि बाबा से अपने दिल की बात कह दो। मैंने भी बाबा को अपने दिल की बात कह दी, बाबा मेरे नौकरी के चांस नहीं, मैं 2021 से अप्लाई कर रही हूं पर मेरी नौकरी नहीं लग रही सरकारी, आप कृपा करोगे तो मेरी सरकारी नौकरी जरूर लगेगी। मैंने उस पंडाल में बैठकर विनती करी और बाबा की कृपा से आज मुझे 1 महीने के अंदर मेरे बाबा ने कुरुक्षेत्र में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट प्रदान कर दी और मैं सरकारी नौकरी पाकर आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। बेटा हाथ हिला दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बधाई आपका, बहुत बहुत साधु। देखिए शिव कृपा, बाबा किसी को खाली नहीं छोड़ता। प्लेट का क्या कहता है, ले जाओ। अरे तेरी पूजन को भगवान, पूरी तैयारी कर दी हो, पूरी तैयारी। गोपाल जी, हम पहले जब लगभग 15-16 साल पहले गोवर्धननाथ जी की परिक्रमा करने के लिए तो हर महीने आते हैं। हमारा नियम था कि साल में एक बार हम लोग हरिद्वार जाते थे। हरिद्वार में ऐसी थाली अपने घर से ले जाते थे, एक लोटा ले जाते थे और थाली से ऐसी हरिद्वार की जो रज होती थी उससे शिवलिंग का निर्माण करते थे 12 और उसकी पूजन करके और लोटे से उसका अभिषेक पूजन करके वही नदी में विसर्जन करते थे। आज ये लोटा थाली देखकर बाकी हरिद्वार की याद आ। ऐसा कई सालों तक एक नियम बनाकर रखा था, कई साल। अब तो हमको मालूम पड़ गया कि तारा बाबा का घाट भी बनाया है आप लोगों ने, तो खुशी हो गई, बड़ी प्रसन्नता। तो कभी भी पहुंच जाएंगे तारा बाबा के घाट पर, तो फिर ये तो बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हरिद्वार में तारा बाबा का घाट बना, तो उससे आनंद का विषय है, शिव तत्व की प्राप्ति होगी। ओ घड़ी है शिव, ओ घड़ी, उसको पहचान लो बस। जिसने जान लिया शिव उसको मिल गया। शिव तत्व होता है। आप जब भगवान शंकर को लोटा भर के जल चढ़ाने के लिए जाते हो तो केवल जल चढ़ाने नहीं जा रहे हो आप शंकर भगवान के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में केवल लोटा भर के जल चढ़ाने नहीं जा रहे, आप शंकर भगवान को उस लोटे के माध्यम से, जल के माध्यम से अपने घर के परिंदे के, अपने घर के हंडे का पानी लेकर जा रहे हो। उससे ये बता रहे हो कि मेरा घर यहाँ है, मैंने जो जल चढ़ाया है वो जल नहीं है, वो एड्रेस है।
वो जल नहीं है, एड्रेस है। जैसे कथा कहती है, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, सुदामा जी भगवान कृष्ण के लिए तंदुल लेकर चले। ठीक है, तंदुल पड़ोसन के थे, पर जिस तंदुल को जिस पे बांधा गया था वो सुदामा जी की धर्मपत्नी सुशीला का वस्त्र था, और तंदुल उसमें बांधे गए थे, और तंदुल लेकर सुदामा जी को दिया गया था। सुदामा जी तंदुल लेकर गए। और सुदामा जी जब तंदुल लेकर गए, भगवान कृष्ण ने तंदुल निकाले थे, उन्होंने चावल को नहीं देखा था, तंदुल को नहीं देखा था। मेरे कृष्ण ने सुशीला की वो साड़ी की दशा देखी थी कि ये तंदुल जिस कपड़े में आया है ये कपड़ा नहीं है। भगवान द्वारिकाधीश को बताया गया कि तुम्हारे माल की डिलीवरी यहां कर देगा, अर्थात यहां ये पल्लू नहीं, मेरा एड्रेस है, यहां तक पहुंचना है। आज कथा का छठा दिवस है, कल कथा का कौन सा दिन है? 7 कथा। कल जो कथा का समय है सुबह 9 बजे से 12 बजे का रखा था। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक यहाँ कथा के पंडाल में तारा बाबा की कुटिया में कथा होगी। टीवी पर वही दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। ये कथा कल यहाँ विराम हो जाएगी। फिर 4 तारीख को एक दिन की छत्तीसगढ़ में 12 बजे से 3 बजे तक 4 तारीख को एक आयोजन रहेगा, जो कि मुंगेली छत्तीसगढ़ में रहेगा। और 4 तारीख को ही राजिम कुंभ का छत्तीसगढ़ में रात्रि को 8 बजे प्रारंभ रहेगा। 7 मार्च से 13 मार्च तक सीहोर में सुंदर रुद्राक्ष महोत्सव, बाबा की गोद में आपका मायका है, वहां बैठकर कथा का लाभ लेना और अपने पिता से कहकर जाना। वो कथा पूरी होगी। फिर 19 से 23 तारीख तक 5 दिन की रेवाड़ी हरियाणा में शिव पुराण की कथा होगी। 5 आप और हम प्रार्थना करें बाबा से, मेरी जीजियों दिल से बाबा से कहना, वो दिल से देगा। रिटर्न बढ़ा, दिल से कहोगे वो दिल से देगा। दिखावे से नहीं बोलना कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है। अपने मन की बात उससे कहने का प्रयास करें। जिसको आता है साथ में बहुत जल्दी जल्दी नहीं बोलना। जिससे प्रेम करते हैं ना उसका समय लेना चाहिए, उससे धन और मोबाइल का बैलेंस नहीं। शिव जी से प्रेम करते हैं तो थोड़ा समय लो उसके बोलने में, थोड़ा आराम से। कई लोग बहुत जल्दी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना चाहते हैं कि जल्दी बोल के पीछा चला ना, दिल से बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा।
भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ भगवान शिव से प्रार्थना करिए। शंकर शंकर है, औघड़ी औघड़ी है, उसको पहचानना हमें जरूरी है। महाराज विष भगवान शिव के हिस्से में आया पर शोर नहीं करा, नहीं मिला ना, अमृत नहीं प्राप्त हुआ ना, फिर भी नहीं कहा। एक पशुपति व्रत करने के बाद भी अगर आपका काम ना हो तो दूसरा जरूर करना, थोड़ा रुक के। दूसरे में भी काम ना हो तो तीसरा जरूर करना, थोड़ा रुक के। एक महीना शंकर जी के मंदिर में जाते जाते हो गए, 2 महीना हो गए, 3 महीना हो गए, शिव जी को जल चढ़ाते चढ़ाते सुन नहीं रहा, कोई बात नहीं, जाते रहो, उसके द्वार पर जाते रहो। माँ बच्चे को दूध की बोतल नहीं दे रही क्योंकि बच्चा के लिए दूध अभी गर्म है, थोड़ा रुक के देगी। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा, थोड़ा रुक के देगा। शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा देवादिदेव महादेव देगा, थोड़ा रुक। अब उसमें अपनी हिम्मत नहीं हारना हमको। हम पहले भी एक बात कहे, हम बच्चों को एक बात हमेशा कहते आए हैं और आज भी कहते हैं, तुम्हारी एग्जाम का टाइम चल रहा है, परीक्षा का समय चल रहा है, एग्जाम का टाइम है, परीक्षा का समय है। हम बच्चों से एक बात जरूर कहना चाहेंगे, इतनी मेहनत करो, खूब दिल से मेहनत करो, खूब दिल से मेहनत करो। और मेहनत करने के साथ में आप अच्छी अध्ययन कर कर, अच्छी पढ़ाई कर कर, मेहनत कर कर, शंकर भगवान को एक बेलपत्र शहद लगाकर उस पर विश्वास कर कर परीक्षा हाल में जरूर जाओ। आपको यह महसूस होना चाहिए कि आप परीक्षा के हाल में अकेले नहीं, तुम्हारा देवादिदेव महादेव तुम्हारे साथ है, शिव तुम्हारे साथ में है, शंकर औघड़ी तुम्हारे साथ में है, देवादिदेव महादेव तुम्हारे साथ में है। तुम्हें ये अनुभव होना चाहिए, ये तुम्हारे बीच में शंकर तुम्हारे साथ में है, ये तुम्हारे अंदर ही भाव उत्पन्न होना चाहिए। और जब कल कथा का विराम दिवस रहेगा, हमने पहले भी कहा है, मेहमान जिस दिन जाते हैं उस दिन उनको, मेहमान जब जाते हैं ना तो मेहमान घर के बच्चों को 200-500 रुपए देके जाते हैं। इसलिए बच्चे भी इतने समझदार होते हैं कि जब मेहमान जाते हैं जब बाय करने जरूर आते हैं, बच्चे भी समझदार आते से कहते हैं मौसा जी, मौसा जी को याद आया, जल्दी आ, और जेब में से पर्स निकाला, 500 रुपए, बस उसको तो चाहिए क्या था। अब मौसा जी मेहमान जाते जाते घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं। उसी तरह शिव महापुराण का नियम है, जैसे हम कथा में कहते हैं, आज छठा दिन है, आज की जो रात्रि होती है हम उसको क्या कहते हैं, जम के बोलो जरा, शिवरात्रि। शिव महापुराण में जो कथा के विराम के दिन की एक पहले दिन की रात्रि होती है वो शिवरात्रि कहलाती है। आज के दिन आप कथा सुनते हैं, रात्रि को बाबा का खूब ढोल नगाड़ा बैंड डीजे बाजे, खूब बाबा का भजन करते हैं, खूब प्रेम से लंगर चखते हैं, भंडारे पाते हैं और बाबा का खूब भजन करते हैं। और सिरसा वालों, बार बार ये मौका नहीं मिलेगा, रात को दुकानें बंद हो जाती है, अपनी धर्म पत्नी को गाड़ी पे बिठाओ, बुड़ बुड़ करते आओ, तारा बाबा की कुटिया में प्रेम से आके दर्शन करो और इन शिव भक्तों के पंडाल में जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर आज की रात्रि को बाबा से प्रार्थना कर कर दिल से कहकर, दिल से। कल सुबह फिर 9 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, 12 बजे तुम अपने घर, हम अपने, उसके बाद तारा बाबा फिर जब इशारा करेंगे तब फिर बाबा जब बुलाएगा तब दिल से कहो, आप खूब अलमस्त होकर बाबा से। तो मेहमान जाते जाते घर के बच्चों को खुद देकर जाते हैं। और मेरा महादेव जब कल शिव पुराण की कथा विराम होती है तो जो पूरे 6 दिन आनंद लेने नहीं आ पाया वो आखिरी दिन जो बटोरने आता है तो मेरा महादेव उसको भी देकर जाता है। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया मान काशी वाले ने। बस तुम दिल से उससे कहोगे वो दिल से सुन लेगा, दिल से। आपका विश्वास दृढ़ करो, जब विश्वास दृढ़ होगा तो सुन लेगा।
एक व्रत में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में बाबा नहीं सुन रहा, चिंता मत करना, उसका पीछा मत छोड़ना, उसके चरण दबाते रहना, उसका चरण पकड़ते रहना, छोड़ना नहीं। एक पत्र है, पत्ता लाइए, किसी ने बेला भी भेजा, उसने इस बेला का केवल फल नहीं है, उसको कैमरे वाले से कहूंगा, उसमें पत्र लिखा है बेले के ऊपर। आज खूब सारे आइटम आए, अच्छा है बेले का फल भेजा, गम नहीं भेजा। मेरा नाम स्नेहा सोनी है, पत्नी जतिन सोनी, निवासी नोहर, हनुमानगढ़ से आई है। कहीं बैठी हो तो जिस पंडाल में बैठी हो वहां भी आप हाथ हिला सकते हैं। इधर पीछे है क्या? हाथ हिलाओ जरा एक बार। हाँ दिख गए, ठीक है। श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम स्नेहा सोनी, पत्नी जतिन सोनी, निवासी नोहर, हनुमानगढ़ से आई है। बाबा की महिमा का क्या मैं गुणगान गाऊं? मेरा भाई पिछले 6 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, पर उसका कोई जॉब नहीं लग रहा। हम खूब परेशान हो गए, भाई में निराश हो गया, उसने एग्जाम देना ही बंद कर दिया। तब आपकी मोबाइल पर एक क्लिप आ गई थी जिसमें आप कहते हो कि शंकर भगवान को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए। मेरे भाई ने यूट्यूब पर वो देखा और उसने कथा सुनकर फिर जल चढ़ाना प्रारंभ कर। उसको जल चढ़ाते हुए देखकर उसके दोस्तों ने कहा कि जल चढ़ाने से होगा क्या तेरी नौकरी लग जाएगी, तू जिसमें चाहता है उसमें। कहा वो सीहोर वाला महाराज व्यासपीठ पर बैठकर बोलता है, वो कहता है कि कथा कभी भी सीहोर वाला महाराज नहीं बाजता, कथा बाजता है भोलेनाथ। तो हम भोलेनाथ का भरोसा कर रहे हैं, मेरी नौकरी जरूर लग। गुरुदेव 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं, जिसने 6 साल से नौकरी के लिए अप्लाई करा और नहीं हुआ। बाबा की कृपा से आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरे भाई का CRPF में सिलेक्शन हो गया और मेरे भाई को अच्छी पद पर नियुक्ति हो गई। तमिलनाडु में उसका ट्रेनिंग चल रहा है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, बहन बधाई आपको। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और है, दूसरे नंबर की पत्र। मेरा नाम अश्विनी, करनाल से आई हूं मैं। अश्विनी जी करनाल से कहीं बैठी हूं, हाथ हिला सकती हैं आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। मैं अश्विनी करनाल से आई हूं, मेरा मोबाइल नंबर यह है। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। बाबा ने 1.5 महीना 2 महीना भी नहीं हुआ और बाबा ने मुझे जो दिया है वो खुशी का मैं क्या वर्णन। गुरुदेव बाबा ने मनोकामना पूर्ण कर दी। विदेश जाकर नौकरी करना, पढ़ाई करने का बड़ा मन था। आप भटिंडा की कथा को कहने के लिए आए थे। बाबा से मैंने प्रार्थना करी थी और बाबा ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। मेरी पढ़ाई भी और नौकरी भी दोनों विदेश में मेरे बाबा ने लगा दी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आई हूँ, शिव को प्रणाम करने के लिए। बाबा देवादिदेव महादेव की बड़ी शिव तत्व। बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्ते। बधाई आपके साथ। शिव तत्व को पहचानना, शिव को केवल 1 महीना जल चढ़ा लिया, 2 महीना जल चढ़ा लिया, 3 महीना जल चढ़ा लिया, 1 बार बाबा से प्रार्थना कर दी, 2 बार कर दी, नहीं सुन रहा, मंदिर जाना ही बंद कर दिया ना। अरे पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, जो कुछ बिगड़ेगा तुम्हारा। नाम किसका है? तुम्हारा। हम कभी नहीं कहते कि सीहोर वाला महाराज कथा कर रहा है। कथा कौन बाज रहा है? जम के बोलो जरा। देवादिदेव महादेव। कथा कौन करवा रहा है? देवादिदेव महादेव। कथा कौन सुन रहा है? देवादिदेव महादेव। बाचने वाला वो, सुनने वाला वो, करवाने वाला वो। तारा बाबा की कुटिया में कथा हो रही है, तारा बाबा आयोजक है, तारा बाबा करवा रहे हैं, तारा बाबा सुन रहे हैं, तारा बाबा कर रहे हैं, तो फिर हमें क्या सोचना? हम क्यों सोचे कुछ? कभी कभी किसी व्यक्ति के पास में जब एकदम अचानक से बहुत दौलत आ जाए ना, तो वो पचती नहीं थी। बहुत ध्यान देना महाराज। पचेगी नहीं, उसमें उसका अहम, उसमें उसका मैं, उसमें उसका अहंकार प्रकट हो जाता है, उसमें उसका अहम प्रकट हो जाता है। यहाँ तारा बाबा जी की कुटिया में जो कथा हुई, आज 6ठा दिन कथा का है। हमने पूरा समय यहाँ जो कथा करी, गोविंद जी, गोपाल जी, उनके बेटा बेटी, उनके बच्चे,
जितनों से हमारा मिलना हुआ और जितने लोगों से हमने उनके परिवार के जो सदस्य से बात करी, हम उनसे जो मिले, बातचीत हुई, उसमें 1% भी कहीं हमको गोपाल जी, गोविंद जी आपके मुख पर नहीं, ये बात तो हम कहीं पर भी कथा में भी कह रहे हैं कि आप लोगों के मुख पर कभी ऐसा नहीं आया कि मैं कथा करवा रहा हूँ या मैंने व्यवस्था करी या मैंने लंगर चखाया या मैंने भंडारा कराया। आपके मुख पर केवल एक ही शब्द था कि तारा बाबा जी कर रहे हैं और तारा बाबा जी कर रहे हैं। शब्द मूल है, उसको पहचान, अभिमान दूर हट जाए। जो फ्री में मिलता है ना उसको लोग समझ नहीं पाते। समझते हैं फ्री में बिस्कुट का पैकेट मिल गया ना तुमको तो तुम उसका मोल नहीं समझ रहे। 5 रुपए का खरीद कर लाते ना जब मालूम पड़ता। पानी की बोतल फ्री में मिल रही है ना तो तुम उसको समझ नहीं पाते। जब खरीद कर लाते हो ना तब मालूम पड़ता है एक एक बूंद पानी जड़ा जड़ा के पी जाता है। फ्री में मिलता है तो आधी बोतल उठाई और फेंक दी। खुद के घर शादी होती है ना और प्लेट सिस्टम होती है, केटरिंग वाले को दिया जाता है तो प्लेट गिनी जाती है, बड़ी मुश्किल से पैसा दिया जाता है। दूसरे के शादी में जाते हैं और प्लेट उठाई भरी की भरी छोड़ देते हो ना। फ्री में मिला है ना इसलिए अनुभव नहीं करता। फ्री में मिला, फ्री में मिली चीज का अनुभव अच्छे से करना, नहीं तो बाद में पछतावा होता है। हमारे को प्रकृति ने भी फ्री में दिया है। जल हमें भगवान ने फ्री में दिया है, हवा हमें भगवान ने फ्री में दी है, भूमि हमें भगवान ने फ्री में दी रहने के लिए। पृथ्वी तुम जब जन्म लिए थे तो पट्टा लिखा कर नहीं आए थे, रजिस्ट्री करा कर नहीं आए थे। पृथ्वी पर आने के बाद तुम्हें परमात्मा ने खुद प्रदान कर दिया, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दे दिया। हवा, पानी, ये सब, नींद, शांति, श्वासें, ये सब फ्री में मिली। श्वास भी फ्री में, शांति भी फ्री में, नींद भी फ्री में, हवा भी फ्री में, पानी भी फ्री में। इसकी कीमत जब समझ में आती है जब आंखों में नींद नहीं आती और 50 रुपए की एक टेबलेट खाना पड़ती है नींद को लाने के लिए, तब समझ में आता है कि नींद फ्री में परमात्मा ने दी थी। उसकी हमने तुलना अच्छे से नहीं करी, उसका हमने ध्यान नहीं दिया। श्वास भगवान ने हमको दिया था, उस श्वास को हम समझ नहीं पाए। जब हॉस्पिटल में जाते हैं एक ऑक्सीजन की मशीन लगती है और उसका पैसा जब डॉक्टर मांगता है तो मालूम पड़ता है कि ऑक्सीजन क्या चीज है। पानी फ्री में दिया, उस पानी की गणना हम समझ नहीं पाते। जब पानी कहीं जाते हैं प्यास लगती है और मांगते हैं 10 रुपए 20 रुपए की बोतल लेते हैं तब समझ में आता है कि हमारे पानी की गणना बन जाए। फ्री, जो फ्री में मिला उसका हमने स्मरण नहीं कर पाए। तो श्वास फ्री थी, हवा फ्री थी, पानी फ्री था, नींद फ्री थी, शांति फ्री थी। आप चाहते तो ये 7 दिन की शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर शांति का अनुभव कर पाते। आप चाहते तो 7 दिन मेरे सिरसा में कथा हो रही है, मैं जाऊंगा, बैठूंगा, वहां कथा का रसतत्व ग्रहण करूंगा। कथा अपनी जगह चलती रहेगी। अगर मुझे कहीं बैठने की जगह नहीं मिली तो मैं भक्तों की सेवा करूंगा, वहां सेवा में लग जाऊंगा। तो कम से कम मेरे बाबा की कृपा मुझ पर बन जाएगी, मेरे बाबा की कृपा दृष्टि मुझ पर बन जाएगी। मैं सेवा करूंगा, मैं सेवा करूंगा। वो परमात्मा देता है, वो परमात्मा की कृपा होती है, वो परमात्मा की दया होती है, उसकी करुणा होती है। हम पहचान नहीं, ये मन जो बिगड़ता है उस मन को संवारने का प्रयास है शिव पुराण की कथा। आपने से कितने लोग हैं जिनके घर में मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 4 व्हीलर नहीं हो तो जिसके घर में 2 व्हीलर हो वही हाथ उठा दो। मोटरसाइकिल या बाइक माइक कुछ तो होगी, उठाओ हाथ उठाओ, जितने बैठे हो उठाओ, सब क्या है, धर लो, वापिस धर लो, वापिस। 125 करोड़ भारत की भूमि पर लोग रहते हैं, 125 करोड़ से भी ज्यादा लोग भारत की भूमि पर रहते हैं। उसमें से लगभग 80 से 85 करोड़ लोगों के पास में मोटरसाइकिल होगी। बोलो सही है कि गलत? जम के बोलो जरा। 80 से 85 करोड़ लोगों के पास में मोटरसाइकिल होगी। जरा स्मरण करिएगा, 85 करोड़ अगर मोटरसाइकिल है, 90 करोड़ अगर मोटरसाइकिल है, 70 करोड़ अगर गाड़ियां हैं तो क्या 70 करोड़ सर्विसिंग स्टेशन, 70 करोड़ क्या गाड़ी को सुधारने की दुकानें हैं? विचार करिए, नहीं। 70 करोड़ गाड़ी को सुधारने की दुकान नहीं होगी। गाड़ी को सुधारने के लिए एक मोहल्ले में, एक नगर में, एक शहर में, एक कॉलोनी में, एक क्षेत्र में कहीं कहीं एक 2 दुकान होगी, कहीं मेन रोड पर होगी तो 4-5 होगी, थोड़ी थोड़ी दूर पे होगी। पर इतनी 70 करोड़ या 80 करोड़ गाड़ी सुधारने की सर्विसिंग स्टेशन नहीं होते। सर्विसिंग स्टेशन थोड़े होते हैं, गाड़ी भले ढेरों में होती है। गाड़ी ढेरों में होगी, सर्विसिंग स्टेशन कम कम। पर गाड़ी बनाने वाले ने एक नियम बना दिया, 2 व्हीलर गाड़ी भी देता है, 4 व्हीलर गाड़ी भी देता है, तो गाड़ी में एक किट देता है। देता है कि नहीं देता? उसमें पेचकस, पाना, सामान उस गाड़ी के अंदर दे देता है। तुम्हारी गाड़ी में अगर थोड़ी बहुत तकलीफ आए तो अपनी गाड़ी खुद सुधार लो। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा, सही है ना? सर्विसिंग स्टेशन थोड़ी थोड़ी दूर पर बने हैं और शोरूम के पीछे एक सर्विसिंग स्टेशन होता है जिसमें गाड़ी की पूरी
मरम्मत हो जाती है। अगर कहीं नहीं होगी तो जहां से गाड़ी उठाई है वहां से हो जाएगी। एक गाड़ी में किट दिया, सामान दिया कि इससे गाड़ी ठीक कर लेना, तुमसे नहीं हो तो किसी दुकान पर चले जाना, दुकान ढूंढना, दुकान वाले से मिलना, वहां चले जाना, वहां नहीं हो तो फिर एक काम करना, सर्विसिंग स्टेशन जहां से गाड़ी उठाई है वहां चले जाना। शिवपुराण भी ऐसे करता है, शिवपुराण भी ये वर्णन कर रही है। भगवान शंकर का शिवलिंग आपके घर में होना चाहिए। ये वो किट है कि तुम्हें दुख आए तो तुरंत शंकर को एक लोटा जल चढ़ाएगा। शिव का शिवलिंग आपके घर में होगा तो आप अपनी गाड़ी को, आप अपने घर को, अपने जीवन को संवार लोगे। और अगर मान लो गाड़ी के किट से भी तुम्हारा काम नहीं हो रहा तो फिर दुकान पर जाना, मतलब अपने घर के पास वाले शंकर के मंदिर में जाना, फिर वहां दुकान पर जाकर देखना, एक बार जल चढ़ाकर देखना, नहीं हो फिर उसके बाद फिर शोरूम के पीछे जो सर्विसिंग स्टेशन बना है, 12 ज्योतिर्लिंग, तारा बाबा की कुटिया, कुबेरेश्वर धाम, वहां पर आ जाना। फिर वहां गाड़ी एक बार आएगी ना एकदम क्लीन होकर जाएगी। अभी तुम देखना जब सब लोग 7 तारीख से 13 तारीख तक जो सीओर रहे हैं आएंगे, हम उनको कहेंगे आप आ रहे हो बाबा से विनती करने के लिए। 7 मार्च से 13 मार्च तक आप आ रहे हो बाबा से विनय करने के लिए। आपको बाबा कितना क्लीन कर भेजता, कितना देकर भेजता, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। वहां बैठो भजन, तारा बाबा की कुटिया में कल कथा विराम हो जाएगी। आपने कितनी विनती करी ये मालूम पड़ेगा। आप आए आपके भजन के बल को बढ़ा। शंकर की भक्ति करने वाले की परीक्षा ली जाती है। शिव बिना परीक्षा के कुछ देते ही नहीं। थोड़ी परीक्षा जरूर करेगा, तकलीफ जरूर आएगी, कष्ट जरूर आएगा, दुख जरूर आएगा, पर घबराना नहीं, घबराना नहीं। कष्ट आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगी, पर घबराना नहीं। उसमें आपका स्मरण पक्का होना चाहिए, आपका स्मरण पक्का होना चाहिए। जब तक स्मरण पक्का नहीं होगा शिव मिलना ही। एक पत्र लिखा था, तारामणि शर्मा, छानी बड़ी, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्कार। मेरे बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव? मेरा नाती जिसका नाम त्रिवेंद्र शर्मा है, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान के बिरानी गांव में रहने वाला है, जिसने शुरू से सोच कर रखा था, एक शब्द करता था कि मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार उसने एग्जाम दिया, नहीं बना। तब उसके मन में आया अब मैं क्या, हर बार रह जाता है, नहीं होता है। तब हमने उसको पशुपतिनाथ के व्रत रखा। उसने कहा मैंने 1 बार व्रत कर लिया, मेरा नहीं हुआ, 2 बार कर लिया, नहीं हुआ। उसने कहा तीसरी बार मेहनत कर, पढ़ाई कर, दिल से पढ़, खूब मेहनत कर, और साथ में पशुपतिनाथ का व्रत। शिव जी के मंदिर जाने लगा, पशुपतिनाथ का व्रत करने लगा। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव? उसके 5 सोमवार के व्रत पूरे नहीं हुए और उसी बीच में बाबा की कृपा से वो अच्छी पोस्ट पर ऑफिसर बन गया गवर्नमेंट का। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। आज जामनगर गुजरात में मेरा नाती स्थापित है और अच्छी पोस्ट पर ऑफिसर बनकर बैठा है। मैं शिव जी को धन्यवाद देने के लिए आई हूं, प्रणाम करने। एक बार हाथ उठाकर हर हर महादेव का श्री शिवाय नमस्कार। शिव तत्व को पहचान। लोग कहते हैं गुरुजी आपकी कथा में नवयुवक बच्चे आते हैं, नवयुवक बच्चे आते हैं और बेटियां आती हैं, बेटे आते हैं। हम उनसे कहेंगे, उन नवयुवक बच्चों से जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जो मोबाइल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उन बच्चों से भी हम उससे निवेदन करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे। उन बच्चों को हम यही कहेंगे कि आप अपनी दृढ़ता को मजबूत करिएगा। हारना नहीं है हमको, हमें हारना नहीं है, हमें विजयता प्राप्त करना है, हमें आगे बढ़ना है। तो आपको हार का मुख देखना नहीं पड़ेगा। जिस दिन आपने देवादिदेव महादेव के मंदिर का मुख देख लिया, थोड़ी मेहनत कर कर, परिश्रम कर कर आगे बढ़ने का प्रयास। शिव तत्व कर, घबराएंगे, डरे। एक कथा आती है बड़ी सुंदर,
उस कथा में चंपा नगरी में चंद्रधर नाम का एक सौदागर वैश्य रहता था। शिवपुराण का बड़ा सुंदर संवाद है, अपने भीतर उतारिएगा, उसका स्मरण करिएगा, उसको ध्यान में लीजिएगा। चंपा नगरी में चंद्रधर सौदागर नाम का एक वैश्य रहता था। वो शंकर का बड़ा भक्त था, शिव का बड़ा भक्त। प्रत्येक पल प्रत्येक घड़ी वो शिव की भक्ति में डूबा रहता था। प्रत्येक पल प्रत्येक घड़ी जहां उसको सूचना मिल जाती है कि शंकर की भक्ति हो रही है, शंकर का भजन हो रहा है, शिव जी का अभिषेक हो रहा है, शंकर की अविरत भक्ति धारण हो रही है, वहां वो पहुंच जाता है। शिव जी की भक्ति में रम जाता है। वो उसके मन में, उसके हृदय में विश्वास की दृढ़ता बन गई कि शंकर के बिना कुछ नहीं, कुछ चल। और चंपा नगरी में रहने वाला चंद्रधर सौदागर वैश्य शंकर की भक्ति में इतना रम गया था, इतना रम गया था, इतना रम गया था कि बड़ा प्रसन्न भाव में अपनी जिंदगी जी रहा था। शिव जी के गले में जो नाग पड़ा है उसका नाम क्या है? जम के बोलो। वासुकी नाग। जो शंकर भगवान के गले में जो नाग पड़ा है वो वासुकी। एक बार भगवान शंकर की बहन, शिव जी की एक बहन है जिसका नाम क्षिप्रिया। क्या नाम था? क्षिप्रिया। आपको हमने पहले भी कथा में कहा, जिसको आज के लोगों ने क्षिप्रिया को छिपरा कहना प्रारंभ कर दिया। अब लोग उसको छिपरा कहते हैं, पर उसका नाम क्या था? क्षिप्री। शिव जी की एक बहन, शंकर भगवान की वो बहन बड़ी आनंद में रहने वाली और बड़ी आनंद में आती, कैलाश धाम पर पहुंचती, शिव जी से मिलती जुलती चली जाती। शिव जी की बहन को देखकर वासुकी नाग के मन में आया कि शंकर भगवान की बहन है, गणेश जी की बहन है, कार्तिकेय की बहन है, नंदीश्वर की बहन है, स्वयं देवताओं की सारी बहनें विराजमान है। उनके मन में आया कि बस वासुकी नाग ने सोचा मेरी कोई बहन है। अब वासुकी नाग बड़ा बेचैन रहने लगा, बड़ा बहुत बेचैन रहने लगा। तुम्हारा जो ड्राइवर होता है ना, वो ड्राइवर थोड़ा बहुत भी अगर हाथ गड़बड़ करता है या थोड़ा बहुत भी हाथ सही नहीं चलाता या गाड़ी सही नहीं चलाता तो सेठ जी कह देते हैं, क्यों आज तेरा ध्यान नहीं है क्या? आज तेरा मन नहीं लग रहा? क्या बात है? क्या हुआ? क्या है? क्या हो गया तुझको? तेरा मन नहीं लग रहा? क्या बात है? मन क्यों नहीं लग रहा? बच्चा पढ़ रहा है और उसका मन नहीं लगता तो मां कह देती तेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। सर्विस करने वाले व्यक्ति का मन नहीं लगता तो ऑफिसर कह देता है तुम्हारा मन नहीं लग रहा। कथा सुनने वाले व्यक्ति को लोग सुनते समय जब चित्त नहीं लगता, उसका ध्यान भटकता है तो कह देते हैं कि तुम्हारा मन नहीं लग रहा, तुम्हारा चित्त नहीं लग रहा, तुम्हारा मन नहीं लग रहा। वासुकी नाग का मन नहीं लगा, तो वासुकी नाग का जब मन नहीं लगा तो आज वासुकी नाग शिव जी के गले में केवल घूम रहा है, केवल शिव जी के गले में वासुकी नाग लगातार घूम रहा है, लगातार। और हमारा शास्त्र कहता है कि शंकर भगवान की परिक्रमा नहीं करी जाती, क्योंकि शिव जी ने वो गणेश जी को वर दे दिया था, तो पार्वती जी ने उनसे मांग लिया था कि आपने गणेश जी को बिना सोचे समझे वर दे दिया। प्रथम गिनती का मेरा शरानंद कार्तिक के मोर पर बैठकर परिक्रमा कर आया था, गणेश जी ने बुद्धि से परिक्रमा करी है और मेरे कार्तिक ने शरीर से परिक्रमा करी है। आपने गणेश जी को वर दिया है, मैं आपसे वचन लेती हूँ आज के बाद आपकी कोई परिक्रमा नहीं करेगा। आज के बाद आपकी पूरी परिक्रमा कोई नहीं करेगा, शंकर जी की परिक्रमा नहीं होती। शिव जी ने वचन दे दिया। वासुकी नाग गले में घूमे जा रहा। शंकर जी ने पूछ लिया हुआ क्या तेरे को? क्या बात है? क्या हो गया? बार बार अगर कोई शंकर जी के मंदिर आता है, बार बार शिव महापुराण की कथा में आता है, जैसे हमने कथा में कहा था, मौका लग जाए तो 5 पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। मौका लग जाए तो 5 बार पंडाल में बैठकर शंकर की कथा का स्मरण जरूर करो। मौका लगा। ये गोपाल भैया तो पीछा पड़े हैं, पर मौका लगे तो 5 पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा को जरूर पकड़ो उसको। वासुकी नाग घूम रहा था। शिव जी ने पूछा, तो बार बार मेरे पास आ रहा है, बार बार मेरे गले पर आ रहा है, बार बार कमर तक आता है, गले पर जाता है, सिर पर चढ़ जाता है, वो कह रहा है तेरे को क्या हुआ? क्या ये बोल। वासुकी नाग ने कहा आपकी बहन है, गणेश जी की बहन है, सबकी बहन है, मेरी कोई बहन नहीं है, कृपा करो। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं प्रकट कर देता हूँ तेरी बहन को। शिव भगवान शंकर ने उसी समय वासुकी नाग को जो घूम रहा था, घूमते वासुकी नाग के लिए शंकर भगवान ने उसकी बहन को प्रकट कर दिया, जिसका नाम मनसा देवी हुआ।
जिसका नाम मनसा देवी हुआ, वासुकीनाथ की बहन को प्रकट कर दिया, मनसा देवी को प्रकट कर दिया। और मनसा देवी को प्रकट करा शिवजी के द्वारा प्रकट हुई है, भगवान शंकर ने उसको प्रकट करा है, वासुकीनाथ को बहन बनाकर भेज दिया। अब मनसा के मन में ये आ गया कि मैं वासुकीनाथ की बहन, मैं शंकर भगवान के द्वारा प्रकट हुई उनकी पुत्री के बराबर, तो अब संसार में किसी की पूजन नहीं होना चाहिए, मेरी होना चाहिए। भगवान शिव के द्वारा प्रकटे दो ऐसे थे जो अपनी पूजन खुद करवाना चाहते थे। एक शंकर जी के नेत्र बंद करने से प्रकट हुआ अंधकासुर, और दूसरे नंबर पर थी, जम के बोलो, मनसा। अब मनसा को मालूम पड़ा चंद्रधर सौदागर वैश्य शंकर जी की आराधना करता, शिव के सिवा किसी को नहीं मानता, शंकर के सिवा कहीं नहीं जाता। चंद्रधर सौदागर वैश्य शंकर के सिवा किसी को नहीं मानता। उसने जाकर तुरंत मनसा देवी ने अपना स्त्री का रूप धारण कर उस चंद्रधर सौदागर के पास पहुंच गई, और चंद्रधर सौदागर के पास जाकर उन्होंने कन्या का रूप रखकर कहा, चंद्रधर तू शंकर की पूजन करता है, एक काम कर, तू मेरी आराधना। चंद्रधर सौदागर ने मानी नहीं है। बहुत लोग आप जब शंकर जी के मंदिर जाना चालू करेंगे, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, शंकर का गुणगान करना प्रारंभ करेंगे, बहुत लोग तुमको भ्रमित करने के लिए आएंगे। बेलपत्र मत खाओ, प्रसाद मत खाओ, शिव जी पे जल मत चढ़ाओ, शंकर के मंदिर मत जाओ, शिवलिंग की पूजन मत करो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। जो पक्का होता है ना वो डोलता नहीं, जो पक्का है वो भटकेगा नहीं। एक पत्र है, मेरा नाम साक्षी बेनीवाल, पुत्री सुभाष चंद्र बेनीवाल, निवासी मनगढ़ खेड़ा, मम्मड़ खेड़ा, धन्यवाद। मम्मड़ खेड़ा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मम्मड़ खेड़ा, आप है बेटा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं वर्ष 2020 से शिखर से ITI की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। तैयारी के दौरान मुझे बुखार रहने लगा और मैं मेंस की परीक्षा बाबा की कृपा से पास हो चुकी थी। एडवांस की तैयारी से पहले मेरी माँ ने मुझे घर बुलाया। घर आने पर मेरी माताजी को मेरे गले में सूजन का आभास हुआ। गुरुदेव, अच्छा बेटा, अच्छा। मेरे गले में सूजन का आभास मेरी माँ को हुआ। सूजन का आभास होते ही जांच करवाने पर पता चला कि मुझे कैंसर हो गया। डॉक्टर ने मुझे कैंसर बता दिया, और कैंसर बताया तो भी कैंसर इतना प्रबल बताया जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैं क्या गुरुदेव, जहां मैं IIT की परीक्षा की तैयारी कर रही हूं, मेरा एक मेंस की परीक्षा मैं पास कर चुकी हूं, और एडवांस की तैयारी कर रही थी, और गले में सूजन आई, और डॉक्टर को दिखाने पर जब मालूम पड़ा तो उसमें कैंसर था। अब घबरा गया, मैं करूं तो करूं। गुरुदेव, मेरी बीमारी का जब पता चला तो पूरा घर हिल गया। हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाया। मेरी बुआ जी गुलाब गोदरा, भाल सिंह गोदरा ने मुझे शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया। उन्होंने एक लोटे जल का बेलपत्र का वर्णन मुझे बताया। उसी दौरान मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मेरे पिताजी भी मुझे सोच लिए थे कि अब इसका कैंसर ठीक होना मुश्किल है। डॉक्टरों ने भी हाथ नीचे करे। तब मेरे पिताजी ने, आपकी कथा सुनते हैं ना गुरुजी, मेरे पिताजी ने मुझे शंकर जी को ही दे दिया। कह दिया आज से ये बेटी तेरी है। वो सिहोर वाला महाराज कहता है ना, छाती ठोक कर कहता है कथा में पंडाल में बैठकर, लाखों की भीड़ में बोलता है कि शंकर सबके दुख हरता है, अब तू उसके वचन कर, और मेरी बेटी को ठीक करने की जवाबदारी अब तेरी है। डॉक्टरों ने जहां हाथ नीचे कर दिए थे, आज मेरे बाबा ने एक गोली भी मेरी बेटी नहीं खाती और उसका कैंसर ठीक कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद। आज मेरे बाबा ने मुझे इस लायक कर दिया, एक गोली भी नहीं खाती मैं कैंसर की, और पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं। मेरी सारी जांचें नॉर्मल आई है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। शिव तत्व है ये, संभव उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता, उसका विश्वास, उस पर करा गया भरोसा कभी खाली नहीं, कभी